बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम के धनी की सतगुरु महाराज की भाईजूराज महारानी जी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जी की, महामती श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की, सर्व सुंदर सार ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीराज जय राज जय जय राज श्री राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री जय श्याम। प्रथम लागू दो चरण के धनिये न छोड़ाइयो, छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातून पलना वालो निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन। ऐ निस्वत हक अरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम। उबरहि विकट कपाट समरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। छठ के साथ के संग के आया मठरी का साथ। इन चर्चा सुनी धाम की जाके हके पकड़े हाथ, जाके हके पकड़े हाथ। ताकि नाम ले तो सुनियो सब सैया। प्रणाम। फरमाइए बुझे महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी। ले तो ताकि नाम ले तो हो धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय अंतर्गत में स्वयं विराजमान होकर के यह वृत्तांत भी तक सुंदर साथ के वास्ते कह रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ये 5वें दिन की जो बीतक है
जो कि आप पिया श्री प्राणनाथ जी जागरण करते हुए आवासी बंदर तक पहुँचे। आवासी बंदर में भैरव सेठ के यहाँ पर आपने आकर के ऐसी लीला की है, ऐसा ज्ञान सुनाया है कि आप ऐसे संसार में माया में लिप्त और पूर्ण तरह से ध्वस्त अपने आप को हर नशा में हर कर्म के अंदर में लिप्त थे, उनको कैसे उन्होंने उससे निकाला है। और सिर्फ उनकी वाणी सुन करके उनकी हुक्म को सुधार करते हुए आपने संकल्प कर लिया। जो धनी ने कहा तुमने इतना बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा तुमने धर्म किया है, महारानी बाजी राज्य को तुमने और इतने से बंधन से निकाला है, तो देखो हम तुम्हारे घर आए हैं और तुमको आप कुछ देना चाहते हैं, क्या देंगे। रोने लगा कि मैं तो निकृष्ट हूँ, मैं तो बहुत इस तरह से क्या कहूँ, समाज को मुँह दिखाने लायक भी नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। और आप हमारे निकृष्ट जीव को आप ये वाणी सुनाने आए हैं, धन्य हैं। रोने लगा। बोले ठीक है आप सुनाइए। बोले एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए हमें अपना ऐसा समय दीजिए और परहेज रखिए, मात्र 30 दिन का समय दो, एक पहर का समय दो, और उसमें भी तुम 4 वस्तुओं को निषिद्ध कर दो। 4 वस्तुएं छोड़ दोगे तुम तो क्या होगा, तुम्हें घर बैठे ही परमात्मा का ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। तो पहले मन में दिल में आता कि कभी ऐसा होता है, घर में बैठे रहें और चर्चा सुने हम और हमें परमात्मा मिल जाए, संभव तो नहीं है। लेकिन कई लोग तो कई तरह की साधनाएं करते हैं और साधनाओं में वो अनेक प्रकार के आप देखो तो अपने देह को गला देते हैं, अपने देह के ऊपर में कितना अनुभव और कितना दुख दिखाएं आप, दुखों इतना करते देख करके सुन करके डर लगता है। इन वाणी के लिए कई अग्नि को पीते हैं, 5 प्रकार की अग्नि जलाते हैं। बोलो आप, इस वाणी के लिए, इस ब्रह्म को पाने के लिए 5 तरह की अग्नि जलाते हैं, वो भी मई और जून के महीने के अंदर में। एक बिल्कुल पास में 1 2 3 4 और बीच में 5, तपता हुआ सूरज, प्रचंड धूप, और ऐसी प्रचंड धूप में और आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं। बोलते हम साधना करते हैं, मेरे को परमात्मा मिलेंगे। हमने आपको कल और भी बताए थे, ऐसी कई साधनाएं करते हैं और परमात्मा मिलते नहीं हैं, और घर में बैठे मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल हम आपकी बात को मानते हैं, हम संकल्प करते हैं और संकल्प किया। संकल्प करते ही आप देख रहे ना, कभी आप धर्म के काम पर तो चलो, घर के लोग ही दुश्मन बन जाएंगे। धर्म के काम पर चले नहीं कि घर के ही लोग दुश्मन बन जाएंगे और वो आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, कौन आया हमारे घर पर। और इस तरह से हमारे श्रीमान जी को उन्होंने 4 वस्तुएं छुड़ा दी, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मदिरा सब हो, परदारा चोरी ना कब, इस तरह से 4 वस्तुएं ऐसा उन्होंने रोक दिया है। इनका तो उसी पर ही चल रहा है, आधार यही है, इनका गुजारा उसी पर होता है और इनको मना कर दिया है। कोई बात नहीं है। भैरव सेठ सबसे बोलते हैं चुप रहो, 1 महीना की बात है, 1 महीना तक क्या बात है, नहीं करेंगे, उसके बाद परमात्मा तो मिलना नहीं है। देखिए आप जानते कहीं मिलता है घर में क्या मिलना, लेकिन इन्हों की बात को मानना पड़ेगा। ये अपने घर पर आए हैं, इनका प्यार है, हमने ले लिया है और उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, शुरू हो गए 1 महीना की बात, 3 दिन मात्र। हमने आपको कल बताया था 1 महीना 30 दिन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं 3, उसके आगे शून्य करते हैं, 3 के आगे शून्य करते हैं, और फिर उन्होंने मात्र 3 दिन सुनाया तो क्या हो गया, रजतम सतो, बोलो जीव श्री ब्रह्म हो, क्षर अक्षर अक्षरातीत, सारी 3 बातें सब आ गई और शून्य उड़ गया। बोलो श्री प्राणनाथ, शून्य मंडल गया, चला गया, 3 दिन के अंदर प्राप्त हो गया। मैंने जन्म भर को छोड़ा। अब हैरान हो गए शहर के लोग, बोले हमारा इससे नाता था, संध्या होती थी, जैसी संध्या होवे सब दोस्त मिल जाते थे, फ्री की मिलती थी पीने को, फ्री का मिलता खाने को, फ्री का मिलता है सब बेकार के काम करने को, इसलिए सब खड़े हो जाते थे।
अब वो सब बंद हो गया। वही दुश्मन वही उल्टा बोलने लग गए, वही उल्टा बोलने लग गए। इसलिए साथ जी धामधनी ने वहाँ पर बराबर चर्चा बहाई पूर का पूर और आनंद दिया। तो अब वहाँ पर जो माताएं, जो बहनें, जो स्त्रियाँ आती थीं, उनके घर वाले रूठ गए। वो नाराज, एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाता है। ये संसार ऐसा है, एक तो सुधारने जाओ तो दूसरा छेद हो जाता है। ये संसार की गति है। तो वो लोग रूठ गए, बोले तुम क्यों जाती हो वहाँ चर्चा सुनने के लिए, नहीं जाओ वहाँ पर। क्यों? अब उनको दुख इस बात का हो गया था कि उनकी वजह से हमको मिलता था, हमको नहीं दिया उसने। अब वो नहीं बताते, अपनी धर्मपत्नी को ये नहीं बताते कि मेरा सब हो गया, राशन खान पान सब बंद हो गया है। तो गुस्सा निकालते धर्मपत्नी पर, नहीं जाओ चर्चा में, रात को जाती हो, क्या करती हो। इस तरह से बात वहाँ पर बिगड़ गई। समझाया तेजबाई ने और ने कहा देखो गुस्सा मत हो, हम तो जाएंगे, तुमको जो कुछ करना कर लेना। इस तरह से वो हार गए। आखिरकार वहाँ जागनी का पूर चला, कई सुंदर साथ का आगमन हुआ। लेकिन अब भैरव सेठ स्वामी जी को जाने नहीं देते, हम नहीं जाने देंगे, आप यहीं पर रहो। अब स्वामी जी कहते अरे हमें तो काम दूसरा करना है, एक जगह सुंदर साथ नहीं है, आवासी बंदर में नहीं है, मस्कत बंदर में नहीं है, ठट्टा नगर में नहीं है, दीप बंदर में जाने कहाँ कहाँ आए हैं सुंदर साथ, उनको जगाना। और खास करके साग कुंडल और साग कुमार को जगाना है। ये जब आ जाएंगी तो सारी खेल ही मिट जाएगा, लैल मिट के फजर हो जाएगी। अब वो जाने नहीं देवे, दामधनी की कृपा ऐसी आई वहाँ से लहर कि तागीर मतलब कि कोई शासक था उसका बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो नया आ रहा था वो बहुत खूंखार था और इनसे दुश्मनी रखता था। बस इस वजह से अब भैरव सेठ ने सबको प्रणाम कर लिया। अब सामने से बोलता हजूर जाओ, सामने से बोला अब हजूर अब जाइए। अब जाते समय क्या करे, तो जो भी हाथ चलाकी थी तो उन्होंने सबने उनकी सेवा की। यहाँ से अब लौट करके ठट्टा नगर आए, महारानी बाजीराव जी साथ में है। ठट्टा नगर में आकर के फिर सुंदर साथ से मिलजुल हुआ, बात चर्चा हुई। इतने के अंदर में कोई एक गांव शहर और है मटहरी पास में, वहाँ के सुंदर साथ की भी जागनी हुई, उनका नाम सुनाया। आज की चर्चा में आपको अब चलना है नलिया शहर, चलना है बिहारी से मुलाकात होगी, चलना है धारावाही की धारा बंद हो जाएगी। देखिए अब किस तरह से प्रसंग आएगा। इस तरह से सबको बहुत कष्ट पहुंच गया क्योंकि भगदड़ मच गई, इधर उधर सबको भागना पड़ा, कोई कहीं पर। ये माया ही ऐसी है। और हम सबसे पहले पारायण करते हैं तो इसी को गाते कि माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक नौ लही पार। कोई भी पार नहीं पाता है, ये माया इतनी विकराल है। सुंदर साथ को कष्ट हो गया। ये समय कठिन है, आया ऐसा क्योंकि जैसे जैसे क़यामत का समय आएगा नजदीक, वैसे वैसे दज्जाल ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे जागृति का चर्चा का रस आएगा, जैसे जैसे उनकी मीठी मीठी आनंद लगेगा, वैसे ही कोई ना कोई रूप में आएगा वो। चाहे वो देहिक आवे, चाहे देविक आवे, चाहे भौतिक आवे। 3 प्रकार का होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा 3 प्रकार के होते हैं। अपना रूप लेकर के आता है, वो आ गया। अब फिर कहो बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी न। अब आप ठट्टे नगर की बात सुनिए। जब आप पियासी प्राणनाथ जी यहाँ पर आए पुनः करके, हमने आपसे कल कहा था कि ठट्टा नगर इतना पावन स्थान कर दिया वहाँ पर हो कि पिया 2 बार आए। एक बार तो आप अकेले आए थे और दूसरी बार महारानी बाजीराव जी के लेकर के आए यहाँ आकर के। इसलिए चलो ठट्टा नगर की बात करते हैं। यहाँ से आपने और पत्र लिखा ठट्टा नगर से, और पत्र लिखते हैं बिहारी जी के ऊपर में। क्या कहते हैं? हम आए बंदर ये बाती से सब खबर लिखी लो। देखो सतगुरु बिहारी जी महाराज आवासी बंदर से हम आ रहे हैं, लौट करके यहाँ पर आए हैं। उसमें सब खबर लिख दिए, संक्षिप्त समाचार। कहाँ कहाँ का लिख दिया? दीप बंदर से लेकर के उसके बाद में मगरोल, पाटन, नवी बंदर, पोरबंदर, भोजनगर, कच्छ आदि आदि सबकी सुंदर साथी
क्यों? ये सुंदर साथ सो गए थे, सुंदर साथ भूल गए थे, भटक गए थे। बिहारी जी को ये लिखना चाहते थे, देखो सदगुरु महाराज जी के समय के साथ को मैंने किस तरह से जागृत किया है। विचार करो आप क्या लिखा उन्होंने पत्र के अंदर में कि सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के समय के पुराने साथियों को, चाहे कपाइये बंदर में गए हो, हरवंश ठाकुर के यहाँ पर गए हो, और चाहे वो नाथा जोशी के यहाँ पर गए हो, जहाँ पर भी गए हर जगह की उन्होंने पूरा समाचार लिख दिया। और नए सुंदर साथ की आमदनी हुई, पुराने तो हुए, नए सुंदर साथ की भी आमदनी हुई है, वो भी आए हैं। कौन आ गए? चिंतामणि आ गए। नहीं कौन आ गए? अरे ऐसे सुंदर साथ आ गए जिनका नाम लक्ष्मण सेठ है, जिनको लालदास जी कहा जाता है। अरे ऐसी जागनी हुई कि आप देखते रह जाइए कि माऊजी भाई जग गए। आप देखिए, पढ़ा लिखिए सुंदर साथ जी, पत्र कहने मात्र से नहीं होगा, उनमें लिखा क्या था, उसमें कहा क्या था। अरे वहां तो भैरव सेठ आ गया, नगर सेठ, धनाढ़, उसके बराबर कोई था ही नहीं। आवासी बंदर के अंदर में अकूत संपत्ति जिसके पास में, और वो चाहता था कि हम धनी के चरण में और सेवा में हम इसको लगा देंगे। और क्यों? एक बार ऐसी व्यवस्था हुई थी कि इनको जाना पड़ा था बरारब के अंदर में खेता भाई के काम के लिए, उसको समझाना मनाना कैसे करके, आया तो नहीं, धन भी चला गया। ये तो सामने से दे रहे। ऐसी बातें लिखी उन्होंने और लिख करके भेज दिया कि हम आपकी हमारी मुलाकात कहाँ होगी, नलिया शहर में आप आइए। हमने आपको बता दिया है कि श्री महाराज हलार देश जामनगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वही कारण था, समझे नहीं? इसलिए उन्होंने ऐसी जगह बुलाया जहाँ हलार देश की सीमा खत्म हो जाती है। ऐसी जगह नलिया शहर में हम आ रहे हैं, कृपया आप भी यहाँ पधारिए। सदगुरु बिहारी जी महाराज बता दिया, जैसे साथ आया मस्कत से, अवासी बंदर से, उनकी सबकी पहचान लिख दी है। बिहारी जी के ऊपर में सारी बातें लिख करके भेज दी। और भी शहर शहर, पूरे पूरे गांव जगह जगह के सुंदर साथ का आगमन का और निजानंद में शामिल होने का पैगाम लिख दिया। सुंदर साथ जी यही श्यामलदास जी हैं, जिनका नाम चिंतामणि जी है, इनका उपनाम श्यामलदास जी है। इनको भेजा गया, लेके जाओ पत्र और जाके पहुंचा के आओ। जो उनके हजारों शिष्य थे, कबीर पंथ धर्म के थे वो, और आज वो सेवा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। पत्र लेकर के जाओ, दो काम होंगे, पैगाम भी दोगे, उनका दर्शन भी करोगे, और गुरु गादी का भी तुम स्थान का दर्शन कर लोगे। दोनों काम, हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, वहां तुम्हारा दर्शन भी हो जाएगा। सब दीप बंदर की सारी बात लिख दी, जयराम भाई कंसारा की, वहाँ की हकीकत लिख के दी, नौतनपुरी सब, महामती लालदास जी महाराज जी क्या क्या लिखना चाहते हैं। लेकिन जब मिलेंगे सो बातें होंगी उनकी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को कुछ खबर। इसलिए सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय के अंदर में दो बातें चलती हैं, या हकीकत चलती है, मार्फत चलती है, या ढोंग नहीं चलता है। ढोंग का नाम है शरीयत, समझ गए? ढोंग का नाम, दिखावा का नाम है शरीयत, कर्म कांड। ये दिखाने के लिए होता है, ये रखो तर्पण करो, यहाँ ये करो, वहाँ वो करो, ये दिखावा नहीं होता है, समझे? हमारी नज़र से इसको बोलते दिखावा बंदगी, समझे? दिल बंदगी होती है तब हकीकत पहचान में आती है, तब वो पहचान मार्फत कहलाती है। इसलिए सारी बातें लिखी आप पूरी बीतक में, वाणी में, आप जहाँ देखोगे तो निजानंद प्रणामी के अंदर में आपको हकीकत और मार्फत की ही बातें सुनने को मिलेंगी। हम आवत है कच्छ में, कहाँ तुम सो हुए मिला। आ रहे हम कच्छ में आ रहे हैं, ऐसा लिख दिया आप सुरजी साहब ने, लिख दिया हम कच्छ में आ रहे, आपसे वहां पर आपसे भेंट होगी, कृपया करने की आप आइए और पधारिए यहाँ पर। वहाँ से क्या उनका इलाज कीजिए आप। इलाज बोलते उपाय, वहाँ से आने का आप यहाँ पर कोई ना कोई उपाय करना। हम जानते हैं कि आप गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, समझ गए? हमको मालूम है, उपाय करना, कुछ प्रयास करना। ये पत्री भेज के कहिया हमको ले जाते हो तुम। ये पत्री भेज दी और यहाँ पर कहते सुंदर साथ से ठट्टा नगर से हमें जाने दीजिए, बिहारी जी आ रहे हैं, हमने उनको बुलाया है, हमारी मुलाकात होगी, हमें जाने दीजिए। हम जाएंगे कच्छ में, बिहारी
मिला। हमारी मुलाकात होगी, काफी समय बीत गया है, धर्म की चर्चा होगी। साथ रजाना दे वही भैरव बदल कोई कदी। सुंदर साथ कोई नहीं जाने देता है, रजा नहीं देता है। अपने दिल से कोई छोड़ेगा धनी को? काहे को छोड़ेगा वो? आप यहाँ बैठे रहो, जो भी सेवा हमें बताओ, हम करके आएंगे। माँ के कहाँ रहते फिर विदा गई सैया। 1 महीना और रह गए यहाँ पर ठट्टा नगर में। आजकल करते करते सुंदर साथ की बात को मानते मानते सुंदर साथ जाने नहीं देता था। फिर 1 महीना ठहर करके फिर विदा हुए। इन समय लक्ष्मणपुर का में जाए साथ का लिहाज। और इस समय पर लक्ष्मणपुर है, वहां पर भी सुंदर साथ को जागनी जाकर के की है। कहाँ जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में। ये पत्र में भी ये भी लिख दिया। जाते जाते लक्ष्मणपुर वहीं पास में है साहब जी, ठट्टा नगर। और ठट्टा नगर आज पाकिस्तान में है ये ठट्टा नगर। और विशाल का वो मंदिर है वहाँ ठट्टा नगर के अंदर में, दीपबंदर में तो मंदिर है ये जयराम भाई कंसारा के घर के अंदर में। लेकिन ठट्टा नगर तो पाकिस्तान के अंदर में है, वहाँ पर आज भी स्थान है आपका। श्री महामत कहे साथ जी ये बीतक ठट्ठे की जा। महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी ये बीता के वृतांत जो हम कह रहे थे ये ठट्टा नगर का था। अब इसके आगे नलिया शहर का वर्णन करेंगे। अब याद करो नलिये को तो आगे कहो पहचान। इसलिए इसमें लिखा है नलिया का वृतांत आप सुनिए आगे, जो बड़े प्यार के साथ में यहाँ पर जो होने वाला है। सतगुरु बिहारी बर हमेश श्री इंद्रावती जी ने सतगुरु बिहारी करके कहा है। कोई भी सुंदर साथ को यही आदेश दिया है, हुक्म दिया है, प्यार से कहा है, उनको सतगुरु साक्षात समझना। वो आप सिरजी साहब जी चले ठट्टा नगर से नलिया। नलिया जो है बहुत बड़ा वो बंदरगाह है और वो एक तरह से जोन है, जंक्शन जिसको बोलते हैं। वहाँ से चारों तरफ से आना जाना होता है, चाहे ठट्टा नगर से जाओ, चाहे आप खम्बालिया से जाओ, और चाहे आप जो है मड़ई मंदिर से जाओ। इस तरह से 4-6 जगह से उसके रास्ते बने हुए हैं। ऐसा है यहाँ नलिया में आए। धारे ने यह बात सुनी होती आए पहुंचा। अब धारा भाई हैं एक सुंदर साथ, कई सुंदर साथ दुखी थे बिहारी जी से, और बिहारी जी ने धारा भाई को भी निकाल दिया धर्म से। यह बात धारा भाई ने सुना कि नलिया में आप श्री महाराज आ रहे हैं और यहाँ पर श्री बिहारी जी का उनके साथ में मुलाकात होने वाली है। तो दुखी तो काफ़ी समय से था वो, 1 वर्ष बीत गया था। आज उसको शुभ समाचार मिला कि यहाँ पर आ रहे हैं, तब वो धारा भाई दौड़ा। मैं खम्भालिया रहता था, हुआ 7 महीने रहा। आकर के वो स्वामी जी से मिला और आकर के बोलता है हजूर हम खम्बालिया में रहते थे और वहाँ सुंदर साथ के बीच में हम चर्चा वार्ता करते थे। सुंदर साथ के बीच में बहुत अच्छा सत्संग होता था। आया सूरजी मस्कत से खम्भालिये में जब। देखा मस्कत बंदर से सूरजी भाई आए, वो भी आकर के यहाँ पर चर्चा वार्ता में शामिल हो गए। वो भी चर्चा सुनने लग गए था। वो साथ का मंडाल चर्चा का बड़ा जो 1 से 2, 2 से 4 अनेक होने लग गए चर्चा में। चर्चा का रूप ही ऐसी होता है, तो सुनने के लिए सब जमा होने लगे और वो सुंदर साथ बन गए। फिर नया साथ कहने के आया मेरा कबीला। बोलते हैं श्री महाराज से अपनी बात सारी जाहिर कर रहे हैं कि बहुत से नए सुंदर साथ भी आए, मेरा कबीला मेरा परिवार भी आप सेवा में हाजिर हो गया। श्री राज के दीदार से लीला भई तब। अब वहाँ राज्य का दीदार होने लगा, राज्य का दर्शन होने लगा। दर्शन होकर के जो कुछ हम दर्शन हमें मिलता था वो दर्शन हम सुंदर साथ को बता रहे थे। उन सेवाओं की उसके बारे में सुंदर साथ को वर्णन करते थे और सुंदर साथ उत्सुक होते थे और आनंद में मग्न थे। बीच में दज्जाल आ गया। मेरे को आवेश आने लगा, दिन में दर्शन होने लग गए मेरे को। मैं श्री राज्य की बातें सब कहूं, मैं श्री राज्य की बातें सब सुंदर साथ को सुनाता था। उनको अपनी आंखों देख करके सबको वो सब आनंद मिलता था। तब साथ सब लगे पूजने को। अब क्या करें हम? बोलो स्वामी जी। सुंदर साथ मेरे को मान देने लगा, सम्मान देने लगा, मेरे को पूजने लग गया और सम्मान सहित मेरे को आसन देने लग गया। बैठाया इसलिए वो क्या करते हैं कि मेरे को गद्दी आसन बिछा करके
मेरे ऊपर में सबका प्यार बरसने लगा। जहाँ कृपा होए श्री राज की तहाँ सात सब और स्वाभाविक है, राज्य की मेहर जिन पर हो जाती है, जिन पर उनकी कृपा दृष्टि बरस जाती है, उसको सब कैसे मानते? नर नारी बूढ़ा बालक, नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझे, और तिन साहिब कर पूजिया मेरे इलम का यही गुज, मेरे इलम का यही गुज रहस्य। जो भी, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई हो, जिसने हमारे इलम को समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, उसको साहिब के समान बनाते। बोलो श्री प्राणनाथ तारे की जय। इसको शंका नहीं होती है, और मिलकर के सब मिलकर के सेवा करते हैं। अब सेवा सब लोग करने लग गए, हमारी क्या गलती है इसमें बताओ आप। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लगी। बिहारी जी के गुप्तचर चारों दिशाओं में फैले रहते थे, सब जगह पर, कहाँ पर क्या हो रहा है देखो। खास करके महाराज क्या कर रहे हैं, खास करके देखो सुंदर साथ जितने भी हैं वो हमारे ऊपर में प्रसन्न है कि नहीं, हमारी निंदा करते हैं कि क्या करते हैं। उनके गुप्तचर ने समाचार बता दिया, अरे वो हो रहा है, देखिए खम्बालिया के अंदर में तमाशा हो रहा है, धारावाहिक यहाँ पर देखो दर्शन लीला होने लग गई, वहाँ पर बहुत चर्चा और सब भीड़ होने लग गई। अब बिहारी जी तुरंत देखे, बोले यहाँ सब खाली है, यहाँ कोई नहीं है, और वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, बस यही होता है, कष्ट यही है। ये कैसी राह चली भाई माया शामिल, ये कैसी राह है, नई चाल चल गई है, सबके अंदर माया बैठ गई है, ऐसा कहने लगे। ये पंथ, पंथ बोलते हैं ये राह, समझे नहीं, ये राह किसकी है? गोल गोल बोलते हैं शूद्र, बोले ये छोटे लोगों का है ये मार्ग। इस तरह से भटक करके अपनी अपनी पूजा करवाना और अपनी अपनी प्रतिष्ठा करवाना और अपने आप को महान समझना, तो ये तो अपना नहीं है, ये तो गलत राह चल रहे हैं। कोई ना लेवे श्री देवचंद जी मारे अपना नाम, हाँ, धन नहीं लेता है कोई, देवचंद जी महाराज जी के मार्ग का नाम कोई भी नहीं लेता, सब अपने अपने करवाने लग गए हैं। तब बुलाया नाग जी को, कन्या बिहारी जी, नाग जी उनके भनेज हैं, उनके नाग जी को हमने कल परसों ही बताया था, नाग जी बना नहीं रहते, वो बुलाए नाग जी जल्दी आओ। अब उनके भनेज आए, बोले उठो जल्दी से लिखो पत्र, आती लिखी सूरजी पर सुताप पहुंचो, जल्दी सूरजी भाई पर पत्र लिखो और उनको बोलो पत्र सुन देखते ही यहाँ आ जाओ, इतना कड़ा आदेश। उसने पत्र देखा सुना, तुरंत वो आ गया नौतनपुरी खम्बालिया से, मुलाकात करी बिहारी जी सो डरिया धारे, वो मुलाकात की, बिहारी जी के साथ बात हुई और उन्होंने डरा दिया। धारा की, धारा को रखना है कि हमारे साथ रहना है, सदगुरु के साथ रहना है कि क्या करना है। उनको इस तरह से डांट दिया तो एकदम कपने लग गया। ऊंची खबर साथ की सब बताई, अब उसने सही बात बता दी कि वह भीड़ होती है, बहुत सुंदर साथ की जागनी हो रही है, सबको चर्चा अनुकूल पड़ रही है, सब लागू हो रहे हैं, बस वहीं पर उनके अंदर में बहुत अकरास लगती है। उसने इतना और कह दिया तो क्या होता है, जैसे तमाकू ऊपर में एक पानी डाल दो आप, छन्न होता है, यही हाल हो गया। बोले मेहर भाई, वहाँ मेहर हुई और साथ की आमदनी हुई। अच्छा बताते मेहर, ऐसी मेहर कैसी होती है? करें ऐसी मेहर होती है, खंडनी करे, उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, वो धारा भाई को बोल दिया, ऊपर से सामने बैठा सूरजी भाई, उसके ऊपर में और बरस गए। तो बिहारी जी का इतना कड़ा कानून था और इतना लोग मानते थे। पहले बहुत धर्म के ऊपर में लोग इस तरह से डरते थे कि यदि धर्म से अलग कर दिया तो समझो किसी काम का नहीं है, ऐसा होता। आज कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग कर दो बोले हम तुमको अलग कर देंगे, लो अगर करके देखो बोले हम तुमको कर देंगे अलग, कोई नहीं मानता है। और इतने सख्त, बहुत प्यारे नियम थे, बहुत सुंदर थे समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में, इससे लोग भाग जो है गलत पर नहीं जाते थे। तो हम जाओ, उन्होंने कहा हमारी बात सुनो, कलयुग आ गया तुम्हारे घर में,
समझे? वहां दर्शन नहीं होता, कलयुग आ गया है। और देखो कलयुग कैसे अब भगाते हो तुम। धारे को तुम काट दो रहे देखो उन्हें तुरंत प्रस्ताव रखा, यहां से जाके तुरंत धारा भाई की धारा बंद कर दी जाए। समझ गए? धारा बहती नहीं बहती है, बोले धारा को रोक दिया जाए, समाज से निकाल दिया जाए। ना राखो इनका कबीला जो रहे। और तो और छोड़ो, इतना कठिन कानून कि इनके कबीले को निकाल दिया जाए। बताओ, उनके कबीला मतलब परिवार वालों को भी बहिष्कृत कर दिया है। इसको बोलते हैं बहिष्कृत करना समाज से। तो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना धाम। हाँ, यदि तुमने उसको नहीं निकाला तो हमारा तुम्हारा नाता नहीं है, निकाल दिया तो हमारा तुम्हारा नाता रहने वाला है। ना तो तुम्हें निकाले पाप से जो और तुम्हें ये काम। नहीं, तुमने नहीं निकाला तो हम तुम्हें निकाल देंगे। इतना कठिन, इतना कठोर। तुमने धारा को, परिवार को नहीं निकाला तो हम तुमको निकाल देंगे यहाँ से। ये बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार। ये बात सुनकर के सूरजी बाई धाराबाई की तरफ से बहुत दुखी हुआ। हम काहे को ले रखे हजूर, हम क्यों रखे इनको? आपका हुक्म पालन करेंगे, हम अभी निकालते जा करके। मेरे नाता श्रीधाम का तो तोड़ा तुम। मेरा नाता तो निधाम के मार्ग का है, आपके साथ में है, इसलिए आप हमारा मत तोड़ देना, हमें अलग मत कर देना। हम जाके उपाय करते हैं, वो धारावाही को अलग कर देंगे जाके। हम कबीला ना रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। बस आपके आज्ञा का पालन होगा, अक्षरशः पालन होगा। कबीला निकाल देंगे और हम आपके चरण को नहीं छोड़ेंगे। ये रंग बदल करके फिर आया सूरजी खंबाली। सूरजी भाई खंबाली आए, धारा से कबीले समेत राजी क्या निकाल। बोले भैया इसलिए गए थे, उन्होंने बुलाया था। धारा भाई सब लोग तुमसे प्रणाम करते हैं, अब आप आज से बंद कर दीजिए। आज से आपको समाज से और अलग कर दिया गया है, ऐसा फरमान वहाँ से आया है। उनके फरमान को नहीं मानेंगे तो सबके ऊपर में हालत खराब हो जाएगी। दारा भाई को निकाल दिया और सब साथ को कह के मुझको ले जाता है। सब साथ को कहा जाता है। सुंदर साथ जी, इनके साथ कोई व्यवहार नहीं होगा, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। एक तरह से उनको उन्होंने रजा दे दी, अलग कर दिया। बेनी बाई जो थी साथ में, हल्की साथ में आके। आप बोलो, आप बेनी बाई थी, वो भी उसने बहुत अरज की कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हम तो कोई चर्चा नहीं करते, हम तो कोई दर्शन लीला नहीं करते हैं, हम तो बैठ के सुनते हैं। भाई हमको काहे को निकाल दिया? क्योंकि उसका संबंध धारावाही के साथ में है। सो क्या तुम हमारा गुनाह है? कौन बुरा किया? ये हमारा, हमने कौन सा बुरा काम किया है? हमको क्यों निकाल दिया? जो हमको साथ से निकालत देश छोड़ देगा। और ऐसे देखो, देश निकाल देना, अलग कर देना, बहुत कठोर नियम हुआ करता था। समाज से बहिष्कार कर देना, यहाँ तक कि यदि अब इसमें कहना अच्छा नहीं लगता है, समझे नहीं? आप जान जाइए कि घर के सामने यदि कुछ भी पड़ा हो तो कोई भी आकर के उठा नहीं सकता, वो पड़ा रहेगा, छू नहीं सकता। कुएं पर पानी नहीं पड़ सकते, कुएं पर पानी भरने के लिए नहीं चढ़ सकते हो। सार्वजनिक जितनी चीज़ें सब बंद कर दी जाती हैं। अब आज बंद करके देखो, सार्वजनिक चीज, कोई सार्वजनिक चीज पर कोई किसी को नहीं रोक सकता। और पहले सार्वजनिक चीज पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता था, इतना कड़ा। इसलिए हम क्या करें, हम सबको ऐसे बंधन में डाल दिया है। हुक्म नहीं बिहारी जी का, तो क्या चलेगा? बिहारी जी का हुक्म नहीं है तो किसी का हुक्म क्या चलेगा? अर्ज करो तो जाएंगे, हजूर जाओ बिहारी जी। तो उन्होंने क्या कहा सूरजी भाई ने, हमारा कुछ चलता नहीं है भाई, हम लोग सब डरते हैं, तुम्हें जो कुछ कहना हो तुम जाकर बिहारी जी के पास में जाओ, नौतनपुरी में जाके अर्ज करो। धारावाही कहते मैं पूरा अपना कबीला लेकर के नौतनपुरी धाम पधारे, वहां जा करके और बिहारी जी के पास में हमने बहुत आजी जी अनुनय विनय किया। आजी जी करीब होकर तो सोच तुम्हें कुछ ना धनी। आजी जी किया अनुनय, बहुत गिड़गड़ाए हम अपने पूरे परिवार सहित अपने माथा को घिसा। हम लोगों ने उपवास किया, हमने कई दिन तक वहाँ प्रसाद भोजन नहीं लिया, बिना पानी और भोजन के बैठे रहे, लेकिन बिहारी जी नहीं पिघले, उनके दिल पर कुछ भी असर नहीं हुआ। बताइए, धर्म की राय ऐसी होती है क्या? रोए रोए पीछा फिरा, आज मोहे भराए। रोए भी हम, बहुत दुखी भी हुए हम, लेकिन आज
स्वामी जी 1 वर्ष हो गया है। इस तरह से मैं समाज के बिना कितना दुखी हूँ, सदगुरु धन के बिना मैं कैसे दुखी हूँ। मेरी श्वास एक एक करके हुक ले रही है। विनती में बहुत करी किए उपाय नहीं विनती करी, विनती करने के बाद उपाय होते हैं, और उपाय के अंदर में क्या क्या होता है सो जान लीजिए आप। साम भेद, दंड भेद, सारी जितने भी हैं सब नीतियों को लगाया, कोई काम नहीं आया। अब इलाज में देखिया है थोड़े फ्री में बस मैंने देखा, इलाज बोलते उपाय, मैंने एक ही उपाय देखा कि श्री महाराज हैं और उनके ऊपर में सब सुंदर साथ की बड़ी पहचान है, और सुंदर साथ उनको जी जान से प्यार करता है, और वो भी सुंदर साथ को दिल से चाहते हैं। इसलिए आपके पास में हम आए हैं। मैं जाकर के उनके श्री चरण में प्रणाम करूं, मेरे ऊपर में कृपा हो जाए राज्य की। कहने लगा धारा भाई, आपकी आमदनी मतलब आपने जहां से जागनी की है दिव्य बंदर से लेकर के उतना आपने प्रचार कर दिया है, और कितने समय के अंदर में 1722 से लेकर के और 1728 है। इन 6 साल के अंदर में आपने हजारों सुंदर साथ को जगा करके उनको धर्म की तरफ मोड़ लिया है, उनको इस तरह से आपने ये ज्ञान दिया है। आपकी ऐसी शोभा सुन करके मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इसलिए आपके पास दौड़ करके आया हूँ, आपके चरण में प्रणाम करता हूँ, झुकता हूँ, हमारी विनती सुन लीजिए। अब जो जानो तो न करो, मैं तो और आप जानो तो राजी रखो, और जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तक सीर। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियू जी। ये शब्द सुन लीजिए। हम जैसी तुम जिन करो, तलप तलफ जाए जीव जी। हम रोज गाते हैं, अंदर का मायना समझ लीजिए कि तुम बिना मैं किनसो कहूँ, और तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा होए। आपने दिखाई नहीं अपने से बात दूसरा, आपके पास आए हैं, आप कृपा करो, हमारे ऊपर मेहर करो, और विशेष करके हमें बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने का हमें मौका दे दो। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके ही श्री चरणों में हम रहेंगे, अब हक के नीचे रहेंगे उस चरणों में। ये बात धारे की सुन के ये सारा वृत्तांत धारा भाई ने श्री जी साहब जी को सुनाया। ये वृत्तांत सुन करके आप श्री इंद्रावती जी बहुत दुखी हुई, बहुत उनको दर्द हुआ कि सुंदर साथ को इस तरह नहीं करना चाहिए था, बिहारी जी ने ऐसा नहीं, ये व्यवहार क्यों किया है। मतलब तू धैर्य रखो, खातर जमा दो तो धैर्य रखो, तुम थोड़ा धैर्य रखो, संतुष्टि रखो। आ रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी, हम सबसे पहले तुम्हारी बात करेंगे। बोलो आप, दूसरी बात नहीं करेंगे, तुम्हारी बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता धारा भाई, बिहारी जी आ रहे हैं, सोच रहा है यहाँ आ रहे, यदि मैं उनका शुभ समाचार आकर के श्री जी साहब जी को आकर के देंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें। मेहरबान हुए मुझ पर, ये काम करे। इसलिए हमारा ये काम सुन करके, काम देख करके बड़ी कृपा होगी। अरे बिहारी जी का कागज ताको दिया जवाब। अब बिहारी जी ने जो बिहारी जी को पत्र लिखा था, उस पत्र के अंदर में कुछ लिख करके आया था कि हम नहीं आ रहे। हम तो कहूँ ना वहीं, तू जाके बहुत कह दिया उन्होंने, हम नहीं आने वाले, हम नौतनपुरी छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी। ऐसा उन्होंने श्री महाराज को पत्र में लिख दिया। अब श्री महाराज ने भी देखो क्या लिखा। तब फिर विश्वनाथ को पठाया, अब विश्वनाथ को पहले भेजा था, किसको भेजा था याद है, श्यामल जी को। अब भेजा विश्वनाथ को, विश्वनाथ भट्ट को भेजा, जाओ उनसे बोलो ये पत्र सुन करके तुम रुक ही नहीं सकते हो। ऐसा जादू लिख दिया उसमें, ऐसा जादू लिख दिया उस पत्र के अंदर में, बोले ये पत्र पढ़ के तुम जैसे हो वैसे चले आओगे, हमारा दावा है।
बोलो आप तो जानते थे ना, श्री महाराज बिहारी जी की कमजोरी को जानते हैं, को आएंगे तो कैसे आने वाले हैं, नंगे पैर दौड़ करके आएंगे। देखो हम तुमको लिख रहे हैं, अभी तो साधारण लिखा था, अब मैं जो कुछ लिख रहा हूं इसको पढ़ के आप रह नहीं सकोगे। हम चले आवत हैं तुम रहने सकोगे। देखा, हम आ रहे, हमने प्रस्थान कर दिया यहां से और तुम वहां रह नहीं सकोगे, मेरा दावा है। बोलो आप। हाँ, तब बिहारी जी चले बैठे। सुना, पत्र पहुंचा, बिहारी जी तुरंत रवाना हो गए। बिहारी जी तुरंत रवाना, ऐसे पत्र में लिखा और आ गए वो, और मुलाकात हुई यहाँ पर मड़ई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। मड़ई मंदिर से, मांडवी मंदिर नाम उसका, मड़ई मंदिर से जब वहां पर उतरे और धारा भाई वहां से दौड़ा और जाकर के उसने समाचार दिया नलिया में जाकर के, बिहारी जी आगमन हो गया, सदगुरु बिहारी जी आ गए हैं, ये बधाई समाचार दिया जाकर के श्री महाराज को। नहीं बधाई आएंगे, आए बिहारी जी। बिहारी जी का आगमन हो गया है, ऐसा बोला आकर के। श्री जी तुम तालब है लगे बख्शीश दे। बस श्री जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न खुशी हुए कि उसको बख्शीश देने, बख्शीश दिया जाती है, विशेष आशीर्वाद, बख्शीश होता है विशेष आशीर्वाद। उस बख्शीश के अंदर में या तो कोई अपने कोई हार देता है, कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो बोले हमको तो बस एक चीज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें समाज में ले लो। हम यही चाहते हैं, हमको उद्देश्य यही है कि हमें श्री बिहारी जी के चरणों में शामिल कर लिया जाए। बस इतना हो, क्योंकि शीश नहीं नवाने देते वो, हमारा इतना ही है कि आप हमें उनके श्री चरणों में शामिल कर लिया जाए। और कुछ नहीं चाहते हैं, मेरे को समाज शुद्ध साथ के बीच में शामिल कर लो। हम यही चाहते हैं, आप हमारी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। और देखिए अब आप लोग यहाँ इकट्ठे होने लगे और यहाँ बैठ करके सबसे बड़ा कानून बनने वाला है निजानंद का। यहाँ से लेकर के महामंगलपुरी धाम तक एक कानून बनने जा रहा है, वो कानून लागू होगा महामंगलपुरी धाम के अंदर में। बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरे समाज के लिए बहुत समझने वाली बात है। यहाँ से उसकी भूमिका शुरू होती है, भूमिका यहाँ से शुरू होती है। बोलते ना कोई अपना प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है तो पहले से भूमिका बनाई जाती है। तो इस तरह से वो अपना प्रस्ताव रखेंगे, इंद्रावती जी कोई प्रस्ताव नहीं बनाएंगी, वही होगा जो सतगुरु महाराज जी ने बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ। वो नहीं बनाएंगे, बोले हम उसी को चाहते हैं जो सतगुरु महाराज जी का प्रस्ताव है, हम दूसरा नहीं मानेंगे। चलो कहते हैं अब सब लोग जो हैं मंगलपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम से 8 लोग आए, वो अपने कबीला सहित, मतलब श्रीमती जी और श्रीमान जी 4 लोग आए, 4 के 2 8 हो गए। ये लोग दर्शन करने के लिए आए यहाँ पर। नाम बताते हैं, उनका नाम है, एक नाम बोलो, महामंगलपुरी धाम का नाम आया यार, अच्छा अच्छे से बोलो थोड़ा। एक आकिल भगवान और दूसरा और नाग जी नहाना है, 2 बल्लभ जो धन जी 4 हैं और चारों की धर्म पत्नियां हैं। बोल दिन अपना कबीला, मतलब अपने घर वाले को लेकर के आ रहे हैं। बताया उनके धर्म पत्नी के नाम सुंदरबाई और रतनबाई आई और मट्टो और लालो आई। इस तरह से ये 8 लोग है माँ मंगलपुरी धाम से और आए नलिया शहर में। वहाँ से बिहारी जी आए, यहाँ से पिया प्राणनाथ जी आए, स्वामी जी आए और ठट्टा नगर से आए, मतलब चारों तरफ से यहाँ आकर के सुंदर साथ जमा हुए। धारा भाई आया और ऊपर से सूरजी भाई आए, सुंदर साथ का यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुआ। अपने अपने उपाय करके लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और बिहारी जी के साथ में कौन आएगा? देखा संग जी और अखई आए, हरवंश और लाला इनके साथ में आए बिहारी जी के साथ में। ये सब लोग आके यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और श्री जी की सोबत में एक बाई कही तेज, शिव जी साहब जी के साथ में एक तेजबाई आई और रूपाबाई और राधाबाई आई। हाँ, इन सबको याद किया करो। सुंदर साथ जी वर्ष हो गए चलते चलते, कौन कौन आया, कब कब कैसे आया,
यही चलती है तालीम सुंदर साथ जी। जब पढ़ाया जाता है बच्चों को तो इनको प्रश्न करना पड़ता है। ये कौन आया था स्वामी जी के साथ में ठट्टा नगर से, उनको छोड़ने कौन आया था, साथ में कौन आया था, बिहारी जी के साथ में कौन आया था, मंगलपुरी धाम से कौन कौन आया था, ये याद रखने से हमारे अंदर में जागृति बनी रहती है। और थोड़ा स्पष्ट पढ़ो, नुन न करो। हाँ, श्री राज्य महाराज जी के साथ में ठट्टा नगर से आए। ये आए थे पहुंचाने देखो, आए थे पिया को पहुंचाने, धनी को पहुंचाने आए थे, जमा हो गए, मतलब फिर वापस नहीं गए। अब यहां से जितने लोग आएंगे जमा होते जाएंगे। अब यहां से वापस जाने वाले नहीं कोई, जो मिल गए वो मिल गए और वो जमा होते हुए महामंगलपुरी धाम और वहां से प्रस्थान करेंगे श्री पद्मावतीपुरी धाम की तरफ में। अब सुंदर साथ का जम होने लगा है। सूरजी भाई और हरजी भाई आए, थिरदास जीवराज भाई ये लोग आए थे। धारा भाई की बहन, नाम बोल दिया है, कौन थी अजबाई जिसको बना कर दिया था, उनकी बहन थी। ये लोग अपनी विनती प्रार्थना करने के लिए आए थे, मेरा उद्धार कर दिया जाए। हरवंश भाई आए और नरहर आए, आप अपने अपने परिवार के सहित आए हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर साथ जमा हो गए। यदि नाम लिखने जाएंगे तो बीतक बन जाती है, थोड़ा थोड़ा नाम सुनना पड़ता है। आ गए, सब मिल गए आकर नलिया शहर के अंदर में, और सबका एक दूसरे से प्रणाम हुआ, शिष्टाचार हुआ। एक को देख करके दूसरे को देख करके गले मिल रहे हैं। बिहारी जी का आगा लिया, चलो भाई सब लोग बिहारी जी का आगा करेंगे, मतलब आगे से सम्मान करना, आगे से उनका सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको हर तरह से आगवानी करेंगे। चलो, नलिया के कामदार देखो, क्योंकि कामदार की पद पर थे, उनका कोई मित्र था यहाँ पर नलिया शहर के अंदर में, उससे उन्होंने कह दिया एक हवेली दी जा रही। हवेली दी गई, उसमें सब जमा हो गए इकट्ठे आके। न्यात की हुज्जत का मतलब है कि वो भी ठक्कर जात के थे, जाति होती है, न्यात मतलब जाति। उन हवेली में उतरे, सब सुंदर साथ उस हवेली के अंदर में आकर के ठहर गए। बिहारी जी की खिदमत सब मिलकर के बिहारी जी की खुशामद शुरू हो गई। सब के सब मिलकर के कि भी वो कहते हम भी रिझाएं, वो कहते हम भी रिझाएं, सब रिझाने लगे सेवा से। अपनी जो भी जी लगे कहने, और सिद्धजी साहब जी अपनी सारी बातें कहाँ से, जब वो अहमदाबाद गए थे और वहाँ जब जाम सत्ता के साथ में गए थे और कुतुब खां के साथ वहाँ जा कर के उनको जिस तरह से क्या बोला था, फांसी की सजा दी जावे, तहाँ से अलग हो गए थे। वहाँ से उन्होंने सारी बातें अपनी बताई, हम कैसे वहाँ निकल करके आए, कैसे हमारे ऊपर में आफत आई, कैसे हम वहाँ पर गए दीप बंदर में बाजी राज्य के साथ किस तरह से ऐसी आफतें आई, ये सारी बता रहे हैं। बिहारी जी हंसने लगे। बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे। सुन करके वो तो चाहते ही थे कि ये नौतनपुरी ना आ जाए, बस तुमको जहाँ घूमना घूमते रहो, लेकिन नौतनपुरी अंदर नहीं आ जाना। अंदर आए तो सुंदर साथ तुमको बिठा देंगे, हमको उठा देंगे। दर्द इस बात का है, इसलिए मिनो मिने हंसने लगे। सब सुंदर साथ एक जगह पर हैं, एक हवेली में हैं। अब यूँ मान लो कि सबके साथ एकदम से चर्चा वार्ता शुरू हो गई। चर्चा वार्ता कौन करेगा? अब देखिए, जो माया के थे वो सारे दर्द दूर हो गए। अब होने लगी उत्सव रसोई। वहाँ पर भी सब लोग जो हैं उत्सव और रसोई जो जहाँ जमा हुए और सत्संग हुआ, वाणी चर्चा हुई, तो रसोई तो होने वाली है। सब लोग अपने बोले कितनी प्रकार की, बोले सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की रसोइयाँ होने लगी। सब साथ रहे और सुंदर साथ इकट्ठे हैं, चर्चा में आनंद हो रहा है। साहब जी की चर्चा होने लगी। देखो सिद्धजी साहब जी की चर्चा, बिहारी जी की नहीं। अभी सब खुलने वाली है, पूरी पोल खुलने वाली है, थोड़ी देर में पूरी पोल खुल जाएगी, समझे।
तो बिहारी जी की सुंदर साथ जी बुरा मत मानना, कुछ कुछ हकीकत यदि हम सत्य नहीं कहेंगे तो ये पर्दा पड़े रहने वाले हैं, समझेगा नहीं। ये पर्दा कह करके एक दूसरे की हम सब हो, ऐसा नहीं। हकीकत सुंदर साथ को बताओ, ज्ञान बताओ, मार्फत बताओ, पहचान बताओ। सुंदर साथ को ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो चर्चा कौन कर रहा है? श्री महाराज कर रहे हैं। चर्चा उन्होंने आवासी बंदर में की, चर्चा दीप बंदर में की, चर्चा मस्कर बंदर में की, ठट्टा नगर में की। ये सुंदर साथ ऐसे थोड़ी आ जाता है। सुंदर साथ ऐसे बैठने मात्र से नहीं आता कि हम बैठे और सुंदर साथ जुड़ गए। नहीं जुड़ेंगे, कोई नहीं आएगा, आने वाला ही भग जाएगा, समझे नहीं। उनको आत्म खुराक मिलनी चाहिए। आत्म का धन नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर देह का स्वाद तो सब जगह मिल जाएगा। देह को तुम कहीं भी खाना ले लो, पीना ले लो, जो भी सब मिलेगा, लेकिन आत्म का धन तो सदगुरु के चरण में मिलता है। आत्म का हार तो इनके श्री चरणों में मिलता है। इसलिए कौन देगा? आप दे रहे हैं। जिनको धामधनी सबके सामने बोल दिया था कि हमारा पूरा अधिकार सब कुछ उत्तराधिकारी यदि हैं तो कौन है? श्री महाराज। हाँ, मजबूरी में उसको ढांक दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ। मजबूरी में उसको ढांक दिया गया। वो रूठ रहे थे, वो झगड़ रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। तो हमें झगड़ा नहीं करना है। सुंदर साथ के बीच के अंदर में हमें कोई प्रकार से ऐसा वातावरण नहीं बनाना है कि बदनामी हो जाए कि भैया देखो उसके लिए वो लड़ रहे हैं। छोड़ दिया उन्हें, लो बैठो तुम, हम तुम्हारी सेवा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा तो करो। तो चर्चा कर रहे हैं श्री महाराज। भाव दिखाए वचन कहे चित्त माया, और भाव दिखा करके चर्चा करते हैं। वो आप समझ गए सुंदरता जी। तुम समझ के संगत की जोर बाबा, तुम समझ के संगत की जोर बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। समझिए, आप इशारा कर रहे हैं, समझ के संगत करना भैया। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब रहस्य खुलने वाला है। ऐसा देख करके बिहारी जी एकदम, कहाँ से शब्द आया, कौन बोल रहा है? धाराभाई तो नहीं बोल रहा। बोले नहीं, ये सिर जी बोल रहे हैं, ये महाराज बोल रहे हैं। उन्होंने नूर चर्चा, जहाँ चर्चा जब आई जोश आता है, जब भी चर्चा आएगी जोश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर लगता है कि हम तो अब वो इस खेल में है ही नहीं है। चर्चा तो वो होती है, और चर्चा आत्म को खींच लाती है। चर्चा के अंदर में वो रस होता है कि जितने भी संसार के जहर हैं सब मर जाते हैं। चर्चा में वो रस होता है कि जितना भी कि तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़ा हो दुनिया का तो सुख होए ताको। समझे नहीं? सुख होता है उसको, रस मिलता है। चर्चा सुनो, उनकी शुरू हो गई तब बुलाया। रूपाबाई आई थी, राधाबाई आई थी, ठट्टा नगर से साथ में आई थी। नहीं, उनको बिठाया। देखो हमारी सेवा जरूरी नहीं है। कौन कह रहा? श्री महाराज। हमारा ख्याल आप चिंता नहीं करो, वहाँ रखना उनका ख्याल बिहारी जी का। हम तुमको बता देते हैं, बहुत गरम दल के नेता हैं वो, समझे नहीं? उनके पास में जाओगे हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल विनम्रता के साथ में, शिष्टाचार के साथ में जी जी हाँ जी करते रहना, समझे नहीं? आप समझते हो नहीं? जी के संग रहने और जी की जैसी कहने, समझ जाओ बात को। जी के संग रहने और जी की जैसी कहने। ऊंट बिलैया ले गो, हाजू कहने। हाजू ऊंट बिलैया ले सकता है? ऊंट बिल्ली कभी ऊंट को लेके जा सकती है? उन्हें भैया वो बिल्ली अभी ऊंट ले गई। हाँ भैया ले गई, हमने देखा है, हमने देखा है। तो बोले भाई हम तुमको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। उनका स्वभाव बहुत खरा है, मीठा नहीं है। अपने को खरे को मीठा करना है। कर सकता कोई है? किसी में ताकत? समुद्र खारा है, उसको मीठा करना है। कैसे किया जाएगा? बोले मधुर बोलो, मीठा बोलो, समझे? कैसे बोलो? बोले परम धाम की मिश्री घोल दो, परम धाम के इसक के सागर को घोल दिया जावे, परम धाम के इलम सागर को घोल दिया जावे, सारा खारा चला जाएगा।
खोलो, आओ। रूपा और राधा बाई को प्यार से समझा के अब बोलने लगे। आपको मालूम चर्चा जब चढ़ती है ना, चढ़ते चढ़ते फिर बढ़ती है। अब आई चर्चा का रूप आया सो सिखापन देने लगे करो से भाई भक्ति। बड़े देखो इनकी सेवा कर लो, इनकी सेवा कर ली, समझो हमारी सेवा कर ली बस। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को। बोलो श्री प्राणनाथ। कितनी बड़ी शोभा, धाम का धनी समझना इनको, उससे कम नहीं बोलना, समझ गए? नहीं धारा बंद हो जाएगी। हाँ, धाम के धनी से कम समझा और तुम्हारी धारा बंद हुई। जैसे धारा की बंद हो गई ना, ऐसी सबकी हो जाएगी। धाम का धनी समझना है। इनकी आज्ञा में रहो तो इनके हुक्म पर चलना, इनके हाजी हाजी में चलते रहना। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं। इतना ही बोल दिया, यदि तुमने इनकी आज्ञा को नहीं माना तो हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। इतनी बड़ी शोभा। तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लिखो। हाँ, फिर हमारा नाम नहीं, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। इन भाते इनको दई सिखापन जोर। इतने से इनको शिक्षा दी, बहुत जबरदस्त। तो मतलब ऐसा नहीं राधाबाई नहीं, रूपाबाई जितने भी थे सबको समझा दिया क्रम से, एक एक को सबको नाम थोड़ी बता देंगे, सबको समझा दिया उन्होंने। मैं ये कह करके मैंने समझा दिया, मैं अलग होता हूँ। अब बार बार तुमको बुला के नहीं समझाया जाएगा, तुमने थोड़ी गलती की तो फिर समझ लेना उसी के बाजे बच जाएंगे। इन भात सब साथ को सिखापन लगे देने लगे, शिक्षा देने लगे। बस अपना करके उन्होंने सम्मान जान करके सबको दे दिया। एक थोड़े बात में करने लगे, सब कुछ हो गया। अब दोनों मिले, श्री बिहारी जी और श्री महराज एक कांत एक ठौर में बैठ करके दोनों अब मसलहत सलाह करने लगे। बिहारी जी और श्री जी क्या करना है? बोलो क्या करना है? बिहारी जी से कह रहे हैं आप श्री साहब जी, अब समय आ गया है, बहुत समय हो गया, अब अपन को बैठे बैठे जागनी करना है। सतगुरु महाराज जी के स्थान पर बैठे हैं आप, जागनी नहीं करोगे तो क्यों मानेंगे सुंदर साथ। उनको बड़े प्यार से समझाया उन्होंने, आपकी सारी बातें उनके कह सुनाई जो आपको हम कहना नहीं चाहते यहाँ पर, समझे नहीं? तालीम के समय कही जाती है, जब तालीम दी जाती है तब बताया जाता है। इसलिए क्या करना है? बिहारी जी बोले हल्ला न करो, तुमने जिस लिए बुलाया, जो पत्र लिखा था उसको देख के हम आए हैं, समझ गए नहीं? जो आपने पत्र में लिखा था कि तुम रह नहीं सकोगे तो हम आए हैं। अब ज़्यादा हल्ला न करो, पहले बताओ क्या, सुन लो। सुन लिया? उन्होंने क्या लिख दिया था कि हमारे पास में आवासी बंदर में, दीप बंदर में, मस्कत बंदर में, ठट्टा नगर में, मड़ई बंदर में, कपाइये बंदर में, जहाँ जहाँ गए सुंदर साथ ने दिया नहीं दिया, सब भर भर के दिया, सोना दिया, चांदी दिया, धन दिया, सब कुछ दिया है। उनको थोड़ी रखना अपने पास में, रखना तो सतगुरु महाराज के पास में है कि नहीं? बोले जल्दी लाओ। उसी समय पर सबको बोलो श्री प्राणनाथ। देखो चर्चा के दरमियान में आंख बंद मत करना, हम आपके साथ में हम भी चले जाते ध्यान में। आपकी हाँ, आपकी आंख बंद हुई और हम ध्यान में हम चले जाते हैं, तो ध्यान रखना। बोलो श्री। तो किसी को क्या दिया? बर्तन दिया किसी को, बोलो आप, किसी को सोना चांदी दिया, धन दिया, सब कुछ रख दिया लाके, और सामान लेके धनी बिहारी जी रख दी, सारी सामग्री जो जो मिली थी बिहारी जी के साथ में। और क्या किया? नगद वस्त्र भूखल पहन पोतिया चुदे हुए। यही लिखा था पत्र में कि तुम इसको सुन करके तुरंत आ जाओगे। नगद भी दिया, वस्त्र भी दिए, भूषण भी दिए, और सब कुछ दे करके आप कैसे खड़े हो गए? महारानी बाई जी राज्य के वस्त्र भी दे दिए, उनके भूषण, उनका श्रृंगार भी दे दिया। धाम का धनी जान करके ये वही बिहारी जी हैं जो उनके ऊपर तोहमत लगाते थे, बिहारी जी से आके शिकायत करते थे। कहाँ से? बरारब से आकर के, जब खेताबाई के काम के लिए गए थे, उनकी शिकायत करते थे कि महाराज ने सब रख लिया है। बालबाई ये कहती थी नहीं कहती थी? अरे सतगुरु महाराज जी जानते थे कि जिन्होंने अपने घर का, बोलो कितनी बार दिया, सतगुरु के समय में दिया सब कुछ, कुछ नहीं रखा। और आज भी देख लीजिए उन्होंने, आज सतगुरु बिहारी जी के पास में सब कुछ रखा। बहन पोतिया जुदे हो जाने वाले हैं, लगाओ। बहन पोतिया जुदे हो गए। पोतिया जानते ना, मतलब एक धोती को आधा लपेट लेना और आधी ऊपर कर लेना,
ये पहन करके वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? हजूर बस एक हमारी प्रार्थना है, धारा भाई को ले लो। बोलो आप, और कुछ नहीं चाहते। सुंदर साथ को कभी दर्द नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ को समाज और धर्म के अंदर में कभी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक सुंदर साथ रोएगा तो आप समझ लीजिए कहाँ तक जाएगी पुकार इसकी, कहाँ तक आवाज जाएगी। एक हंसता हुआ आएगा, क्यों आते हैं यहाँ पर? रोते हुए हंसते हुए जाते हैं। क्यों बोलते हैं चलो भैया हम जल्दी चलें? जो रोता हुआ है और हंसता हुआ जाए वही यहाँ की कीर्ति गाएगा, वो यहाँ के गुण गाएगा। और यदि वो यहाँ से रोता हुआ गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं। इसलिए आप, हम तो ये खड़े हैं, कुछ नहीं चाहिए, सब दे दिया आपके, लेकिन धारा भाई को समाज में आप ले ले गए। ये बात पहला प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने कहा था पहली बात हमारी ये होगी, उसके बाद दूसरी बातें होगी। इनका हो मैं ऋणिया, तुम्हारी दई बधाई। मैं इनका ऋणी हूं। धनी कभी किसी के ऋणी होते ही नहीं है। वो आपने अभी देख लिया है आवासी बंदर के अंदर में, भैरव सेठ के यहाँ पर ऋणी नहीं है। उन्होंने वाणिज्य राज्य को किस तरह से निकाल के अलग किया था, बोलो, छुड़ाया था बंधन से, तुरंत उनका ऋण चुकाया जा करके। हाँ, राज्य कभी किसी के ऋणी होते ही नहीं है। आप हम समझते कि हम धनी पर उपकार कर रहे हैं, हम दर्शन करने आए हैं, हम सत्संग में आए उन पर उपकार कर रहे हैं। उनका उपकार नहीं कर रहे हो आप अपना भला कर रहे हो, अपना समझ लीजिए सुंदर साथ जी। इसलिए वो कभी किसी के ऋणी होते नहीं है। और यदि वो ऋणी होंगे तो आप देख लीजिए वो एक पल नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर में पूरी कृपा बरसा देंगे। वो ऐसी उनकी कृपा होती है। देखिए आप श्री महाराज ने सत्य बोला, झूठ नहीं बोला कि मैंने इनको वचन हार दिया है, मतलब इनको हमने बात कह दी है, इसलिए मेरी बात झूठी ना हो। इसको वो इस तरह न समझे कि नहीं ऐसा है। महाराज के पास गए तो उन्होंने भी नहीं किया हमारी बात को, उनको भी नहीं माना उन्होंने। इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ, इनकी बात को मैंने इसको हाँ कह दिया है। ये बात पर आपको अपनी सहमति देनी चाहिए। इंद्रावती बोलती हैं आपके आने की बधाई देना मेरे लिए पता कितना शुभ था कि इस पर जीव निछावर कर दूं। इतनी बड़ी शुभाधि है, इसलिए सुंदर साथ में आप शामिल कर लीजिए धारावाही को। इतनी तुम्हारे चरणों। मैं और कुछ अर्ज नहीं करता हूँ, सिर्फ धारावाही के लिए मैं अर्ज करता हूँ। बोलो पहली नंबर बोल दे, ये बात नहीं सुनेंगे, ये विनती नहीं सुनेंगे हम धारावाही की तुम्हारी तरफ से। अभी नहीं, कभी मत करना, हम कभी नहीं सुनेंगे। देखा लालदास जी कहते हैं इन्होंने इतनी गुस्सा में कहा महाराज को, खींच करके डांट के गुस्सा से कहा कि बात पर तुम हमारे पास मत लाना इसको कभी भी। बहुत दुख है मेरे को, ये गद्दीपति बन गया, ये जाके आसन लेकर के अपने आप पूजा करवाने लग गया। इसने हमको बहुत कुठारघात हुआ है, इसका बहुत दर्द है, इसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। फिर देखा श्री जी साहब ने 2-4 दिन बीच में डाल के फिर कहा आप इनके बारे में सोचो। तो आप श्री बिहारी जी सदगुरु महाराज आप धारावाही के बारे में सोचो, क्या गुनाह है इनका और फिर इनका गुनाह है क्या। और उनके साथ में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के ऊपर में आपने इस तरह से कर दिया। अरे आप देखो भाई निरानंद संप्रदाय के अंदर में महिलाओं की कितनी सम्मान, कितनी इज्जत, उनकी कितनी पूजा देखिए आप, और कहीं नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है। बहुत मान सम्मान होता है। सरकार तो आज कहती है कि महिलाओं का मान सम्मान करो, इनको प्रतिष्ठा मिले, लेकिन निजानंद संप्रदाय में तो आज से 400 वर्ष पहले से इनका मान सम्मान होता है। सबसे पहले इनको धाम धनी की सेवा मिलती है, सुंदर साथ की सेवा मिलती है। तुमने उन महिलाओं को क्यों निकाल दिया, उनका क्या गुनाह था। चलो ठीक है हम तुम्हारी बात मान गए कि धारावाही ने कुछ गलती की है, लेकिन बाइयों ने क्या गुनाह किया है, आपने उनके ऊपर में क्यों रोष निकाला अपना। यह तो जुल्म होता है, सब दुख पाते। ये तो बहुत बड़ा जुल्म होता है, सब लोग दुख पा रहे हैं, समझ रहे।
दाराभाई नहीं, सब सुंदर साथ दुखी हैं। आपसे कहता नहीं कोई, आपसे कोई कहता नहीं है, इसने समझा कि महाराज कहेंगे तो हम कह रहे हैं आपके सामने। अब बिहारी जी ने कहिया मैं तुम्हें बल चेता। देखो महाराज, मैंने तुमको पहले मना किया था, तुमने आज फिर ये बात उठाई है, हम नहीं मानेंगे। तुम फिर उनकी तो मिल सब। आप तुम सब मिलकर के इसीलिए आए हो यहाँ पर क्या? मैं तो कहूँ न माने हो वास्ते इनके वास्ते मैं कभी भी इनकी बात को सुनने वाला नहीं हूँ भाई। जो 1 लाख बेर वो कहो तो मेरा एक बार नहीं, लाख बार कहोगे तो भी हमारी बात ना में रहेगी, ना कहेंगे। तब श्री जी साहब जी सो तब साथ लगे। आप सुंदर साथ जी हैरान हो गए, शिव जी साहब जी के पास में आए और कहने लगे आप उनकी तबीयत तो जानते हो, वो कहीं आप पर नाराज ना हो जाएं, कहीं आप पर गुस्सा ना हो जाएं, इसलिए आप अपने लिए बचो। को तुम जानत को न डरो वास्ते। अपने वास्ते तो डरो, उनकी मिजाज को देखो। और रूपा बाई का ना लगे चित्त सेवा पे। और जिनको उन्होंने सेवा के लिए सौंपा था, किसी का मन नहीं लगता सेवा करने में। यहाँ से शिव जी साहब जी के दिल के अंदर में एक ऐसी बात बैठ गई कि बिहारी जी सदगुरु बने बैठे हैं, इनको हम सब लोग धाम का धनी कहते हैं इतने, लेकिन इनको अपना कुछ भाव पता नहीं है, सुंदर साथ का प्रेम इनके पास में नहीं है। यहाँ से अब उद्गम होने लगा, कुछ इनके प्रति उनका कुभाव जगने लग गया। देखिए आप इस तरह से कहने लगे, नलिया शहर का वृतांत है और बहुत ज्यादा है, और भी कहेंगे, अभी तो बहुत ज्यादा है नलिया शहर का। शक तो हो ही गई बिहारी जी के ऊपर, बिहारी जी को, कि इनकी चर्चा इतनी जैसी इतनी मीठी चर्चा इनकी है, और इस चर्चा में ही तो सुंदर साथ बंधे होते हैं। इस चर्चा को सुन करके सब आएंगे और हमारे पास नहीं है, उनको शंका बैठ गई। बोलो श्री प्राणनाथ। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज जब तक रहना, हमें राज राज कहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, राज राज जब तक रहना है। माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क न आए, अपनी लगन में फर्क न आए। दिन है कि रहना है जब तक रहना है, हमें कहना है जब तक। बोलो श्री प्राणनाथ। साथ जी अब श्री बिहारी जी और श्री महाराज का दूसरी बार फिर से बैठक होती है। बैठक 3 बार होती है। एक बैठक हो चुकी जिसमें धारावाही की बात हुई, दूसरी बैठक हो चुकी चर्चा की बातें हुई उन्होंने दी। अब जो बात हो रही इसको सुनिए कि इनकी चर्चा, इनकी वार्ता, इनका ज्ञान, प्रखर नूर रोशनी हृदय के अंदर में ऐसी गई बिहारी जी के अंदर में, तो उनको उथल पुथल होने लग गई। अंदर में ऐसा लगने लगा कि अब क्या होने वाला है। ये निश्चित करके, तहकीक बोलते निश्चित करके हमारी मसनंद, जिसको बोलते गद्दी, ये हमारी गद्दी निश्चित ले लेगा। है डर की नहीं। इनकी ऐसी नूर रोशनी चर्चा है, इसको ऐसा लगता है कि निश्चित करके ये हमारी गद्दी को ले लेगा। ये बात बड़ी गुजरात। और ये गद्दी बड़ी है, बताओ आप। यदि गद्दी ही ले ली तो यही गद्दी तो बुजुर्ग है,
यही गद्दी तो श्रेष्ठ है, यही तो महान है। तो इसलिए अब क्या किया जाए, अब उनको रात दिन चैन नहीं पड़ रहा है। फिर बैठे मसलहत करने जाकर बैठे एक स्थान में फिर से बैठे, और अब जो है श्री महाराज ने ऐसी बात कह दी कि बिहारी जी निरुत्तर होने वाले हैं। हम देखो बैठे, अब चलो अब धारा की बात नहीं करते हैं, अब हम दूसरी बात करते हैं। देखो अब क्या करना हमको, चलो ढूंढता चलो ठीक है, आपने सारी बातों पर इनकार कर दिया, अब करना क्या है, धर्म को कैसे जागृत करना है, जैसे फैलाना है, कैसे प्रचार करना है, एक से अनेक को कैसे बुलाना है। सतगुरु महाराज जी ने कहा था कि हमको सबको जगा के लाना है, तो क्या करना है, बोलो आपका क्या विचार है। तब श्री बिहारी जी ये कहिया ये राह नहीं इस्लाम है। लो बिहारी जी हाँ तुरंत, ये रास्ता नहीं है, ये धर्म की, इस्लाम बोले धर्म की राह ये नहीं है कि हम घर छोड़ देवें, मतलब अब समझ जाइए कि गद्दी छोड़ दें, हम गद्दी छोड़ के जाइए बैठ जाए, ये काम नहीं है, धर्म का काम नहीं है ये, जिनको आना अपने आप चला दे। जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। पहली बार सुन लीजिए ज्ञान को, ऐसा कभी सुना है माया को छोड़ करके हम विरक्त बन जाए, हमारा ये काम नहीं है। हर कोई क्या बोलता भैया, माया को हटाओ, माया को त्यागो, माया को छोड़ो, माया में मत फंसो। जो माया में नहीं फंसेगा तभी तो परमात्मा के चरण में फंसेगा, नहीं फंसेगा। वे क्या बोलते हैं, माया को नहीं छोड़ना अपने को। हाँ, हम विरक्त नहीं बनेंगे, हम बैरागी नहीं बनेंगे, हम समझ लीजिए हमसे नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं है। ये जो इन हलाल देश में रह न सको तुम। उन्होंने अपनी तरफ से एक बात रख दी, समझिए आप। अब यहाँ पर जब हो रही है तो वो उनकी बात को देखते हैं इनमें क्या बात कमी है, और यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या कमी है। उन्हें देख लिया कि महाराज अब हलार में नहीं रह सकते हैं, महाराज ठाकुर हलार देश में नहीं रह सकते हैं, और इनको यदि ये अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो ये कोई ना कोई उद्यम करते रहेंगे और हमारे ऊपर बाजे बजते रहेंगे, समझे नहीं, हमें नींद नहीं आएगी, हमारे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत एक पासा डाला, बोलो तुम यदि इस हलार देश में नहीं आ सकते हो, जामनगर तरफ नहीं आ सकते हो, तो हम तुम्हें हुक्म करते हैं कि तुम यहाँ कच्छ में रह जाओ, यहाँ तुम नौकरी करने लग जाओ। और नौकरी करने को फंस गए, कई नौकरी, जहाँ नौकरी में गए तो बस वहाँ तो सुबह और शाम दिन भर जो है याद करो कि अब सुबह हो गई, दौड़ना है हमें, जल्दी से जाना है, कार्यालय जाना है, काम में जाना है, अपने काम पर, उसमें गया दिमाग। इसलिए वो चाहते थे महाराज फंस जाए, महाराज के ऊपर उन्हें इस तरह से हुक्म चला दिया कि तुम यदि नहीं रह सकते हो हलार देश में तो कच्छ में नौकरी करो, चाकरी कच्छ में, चाकरी करो, हमारा हुक्म मानो। ऊपर से बोल दिया अच्छा हुक्म है तुम्हारा, चाहे जिस पर जैसे ही थोप दो तुम, क्यों बिहारी सदगुरु तो हो तुम, चाहे जैसा भी हो, अनर्गल हो, जैसा भी हो, वैसे ही थोप दो तुम। कुछ सोचो तो कि हैं कौन ये, क्या कर रहे हैं, जागनी कैसे कर रहे हैं, सबको किस तरह से लगा लेके आ रहे हैं, और तुम उनको बोलो फंसा दो माया के अंदर में, आप भी फंसो उनको भी फंसा दो, हमारी हुक्म मानो, तुम नौकरी करो। देखो श्री बिहारी जी, हमें आप आज बोल रहे हैं, देखो जो हम पहले कह गए, हम जब कह गए, जब 22 दिन मुलाकात हुई थी, आकर के मिले थे, तो सदगुरु महाराज जी ने उसी दिन श्री इंद्रावती जी को पूरा धर्म का भार सौंप दिया था, उसी दिन, समझे, उड़ा दिया था ऊपर से, ये लो तुम, आज से इंद्रावती को पूरा पावन करके जवाबदारी धर्म की दी थी। आज बता रहे, देखो आज कह रहे हमें तुम आगे, तुम्हारे सामने श्री सदगुरु महाराज जी ने क्या दिया था, फिर पढ़ लो आप। देखा श्री देवचंद जी महाराज जी ने तुम्हारे सामने ये निधि दी, तारतम हमारे अंदर में दी, जागृत बुद्धि हमारे अंदर में दे दी है, निज बुद्धि हमारे अंदर में दे दी, उन्होंने जगाने का शोभा कि इंद्रावती आई हो, जाओ तो कि नहीं, और जाके वापस आओगी, ऐसा करोगी, हम तुमको शोभा सौंपते हैं, दिया था तुम्हारे आगे दिया था। आज बता रहे, हम दोहरा रहे तुम्हारे सामने, मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्धि, आगे नहीं, वतन की जागृत बुद्धि मेरे इससे जो उन्होंने दी थी, हमको निधि दी थी, वतन की जागृत बुद्धि हमारे पास में आ गई है।
इसलिए वतन की जागृत बुद्धि आने का मतलब यह है कि अब किसी को भी माया की तरफ में भगना नहीं दिया जाए, उनको पकड़ के धाम और परम धाम की तरफ ले चले। तिनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध, हम इस इलम से, इस ज्ञान से ऐसे राज जिनकी तुम बोलते हम नौकरी करें, चाकरी करें, ऐसे राजाओं को हम उनको जाके ये ज्ञान सुनाएंगे और राजा नतमस्तक हो जाएगा, समझे नहीं, और तुम्हारे चरण में आएगा, प्रणाम करेगा और तुम जो कुछ कहोगे तुम्हारी सेवा करेगा। हाँ, सो सेवा तुम्हारी करे चले, वो सेवा तुम्हारी करेगा और हमारा सारा व्यवहार चलेगा। अब तो हम माया को कहिए पकड़े, अब नहीं पकड़ेंगे माया को हम, क्योंकि तृण दुध की दा फरी फरी और पच्छे गत मत मारी हरी। हम माया के ढिक जाने वाले नहीं हैं, संसार में उलझने वाले नहीं हैं। दर्द किए 14 तबक हम क्यों, इंद्रावती कहती मैंने 14 तबक को क्या कर दिया, राज पृथ्वी पांव दाव के या विदनिक्सी, कौन रूह अंगना जो होती ना, उसको ये पृथ्वी की साहिबी दे दी जावे, पूरे 14 लोग की, तो उसको ठोकर मार देगी वो, समझे, क्यों मार देगी, क्योंकि परम धाम के कण के तुल्य नहीं है ये सब, परम धाम के एक जर्रा के तुल्य नहीं है, इसलिए उसके सामने ये लालच दे दो, इस लालच में फंसने वाले नहीं हैं हम। शकुंतल सकुमार की दिल सी देव, फिर से दोहराया 1728 की साल फिर दोहराया कि हमें सदगुरु महाराज जी ने एक ही बात कही थी और उन्होंने हमसे वो संकल्प भी किया था, करवाया था कि शाकुंडल और शाकुमार को जगा के लाना है। वे आवे जब साथ में लेल मिट जाए, जब वो संसार खेल के अंदर में मिल जाएंगी तो ये लेल रात्रि फरामोशी सब मिट जाएगी, फजर हो जाएगा। ताके वास्ते अपन मिलने से चलो बिहारी जी, उनके लिए तो चलो, सदगुरु ने जो कहे थे उन वचनों को तो पालन करो, चलो अपन चलते हैं। देवचंद जी का प्रकाश करे सब में जाहिर है, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का ज्ञान का प्रकाश सब जगह पर फैलाएं हम। ये तो इष्ट फिर के चले क्या मूल बिना, बता रहे हैं, हमने देख लिया है, जहां भी गए हम, जितने भी इष्ट हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने मजहब हैं और जितने भी उनके मानने वाले हैं, ये सब कैसे हैं, सब आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। बोलो आप, आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल, किसी को पता नहीं है, उस अखंड की बात पता नहीं है, परब्रह्म की बात पता नहीं है, सत्य की बात पता नहीं है किसी को, सब अपने अपने धुआं में चल रहे हैं, अंधेरे में चले रहे हैं। इस तरह से अपने पास क्या है, ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए ये तो पलक ना पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजा तो अपना तो मूल मिलावा है, इनके पास तो मूल आधार है ही नहीं है, सब जल रहे हैं। इस तरह से हमने देख लिया सबके पास, और तो और बिहारी जी महाराज जितने भी हमारी अपनी चर्चा सुनते हैं, भागते हैं वो, उनके पास जवाब ही नहीं है, और जिनको अच्छी लगती है वो दौड़ के चले आते हैं, नाता तोड़ के चल के आते हैं। मैंने देख लिया सबके पास, किसी के पास में भी सबका ज्ञान क्या है, वैकुंठ का ज्ञान है, सबके पास क्या है, मृत्यु लोक नासूत का ज्ञान है, सबके पास क्या है, विशेष करके क्षर जगत का ज्ञान है, किसी के पास में नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, आप फिक्र क्यों करते हैं बताओ। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर अपन अखंड वस्तु है और वो भी श्री परम धाम की है, अखंड वस्तु तारतम वहां की। सबसे बहुत धन लाए धनी धाम से, जिसमें तारतम सब में सार। धन तो बहुत लाए धनी परम धाम से, लेकिन तारतम उसमें इतना सार है कि उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं है। तारतम ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश है, इसलिए अपने पास में अखंड वस्तु है घर की। चलो क्यों विस्तार नहीं करते हो, अपने को करना चाहिए, इसका विस्तार प्रचार करना चाहिए, क्यों डरते हो, क्यों फिक्र करते हो। हम तो यही चाहते हैं कि ये लीला फैले, परवारी मतलब फैले, विस्तार होवे इसका, और 14 लोग के ऊपर में इसकी सहाय भी हो जावे, हम यही चाहते हैं। लेकिन आप करने दो तब तो। और तुम दिल में बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए कहा करते हम कि इस समय पर कोई बातुरी बात आया करती है,
और तुम अपने दिल में कोई शंका मत लाओ। आप शंका क्यों लाते हो? क्योंकि आपको आता नहीं है। हम तो सीधी बात बताते हैं भैया, आप कमजोर हो, आप रहस्य प्रकट कर सकते नहीं हो, आप किसी को वाणी की बारीकी बता ही नहीं सकते हो, सदगुरु के इल्म को तुम जाहिर कर सकते नहीं हो, तो क्यों डरते हो? हम तो बैठे यहां पर, बताओ। आज बात यही है सुंदर साथ जी, समझे नहीं? वजन को उठाना मुश्किल पड़ रहा है, ये वजन बहुत भारी है। भारे वचन से निर्धार, बोलो आप। सात कर से यह विचार, जो न कहूं सत्यों सार, तो केम सात पहुंच से पार। सात मली ने सामलो, जागी ने करो विचार, जेने अजवालू आ करो परखो ये पुरस्कार। आपन हजी નથી उलख्या, बोलो साथ जी, आपन हजी નથી उलख्या, जुओ विचारी मन। अपने मन से देख लो कितना बड़ा प्रकाश है, इतना बड़ा इलम है, 14 लोकों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम का ज्ञान है। और हम क्या करते हैं? दब के बैठते हैं। क्यों दब के बैठे हैं? तुमको नहीं आता है, तुम जाहिर नहीं कर सकते हो, तो हम आपको शोभा देंगे, शोभा आपको देंगे। आप बिल्कुल सावचेत रहो, चलो तो साथ में, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पूजा सब कुछ आपको सब वैसे रहेगा ऊपर से। हमको नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन चलो आप साथ में। हमें तुम्हें बिठावे अटारी पर, देखा, हम बिठाएंगे आपको, ये मेरा दावा है। अटारी पर बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे हम। आप किसी से चर्चा, हम जानते तुम चर्चा नहीं सकोगे कर, चर्चा हम करेंगे। जो आओ, जिसको आना आ जाओ, चर्चा कर लो भैया, बैठ के बात कर लेते, हम करेंगे चर्चा। हम कभी उसको मंत्र नहीं देंगे, हम कभी कंठी नहीं बांधेंगे, हम कभी वो लाभ नहीं लेंगे। आप बैठो तो ऊपर चल करके, हम कितनी पूजा करते हैं आपकी, देख कितनी बड़ी शोभा है, बताओ आप। यदि मान जाते बिहारी जी तो आपकी दशा कुछ दूसरी होती, आज का कुछ और ही वातावरण होता। आप श्री महाराज ने ये कहा, आप बैठो अटारी पर बैठो, और हम क्या करें? तले हम रहें, तले नीचे हम बैठेंगे। खबरदार आ जाओ, किसको आना? चिंतामणि को आना है, बोलो आप। जितने भी आ जाएं, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, सब मिलेंगे नहीं मिलेंगे? धर्म धुरंधर, ज्ञानी से ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, चाहे कोई मिले, चाहे वो वेद का मिले, चाहे वो कतेब का मिले, चाहे वो कोई भी होवे, तले हम रहेंगे सावधान। उससे चर्चा हम करेंगे, चर्चा उसको समझाएंगे, चर्चा उसको अनुकूल पड़ेगी, आपकी ही सेवा करवाएंगे हम। बोलो चर्चा सबसे हम करेंगे चर्चा। इतनी बड़ी बात बोल दी इंद्रावती जी ने कि चर्चा हम करेंगे उससे, आपको चर्चा नहीं करना है। आप ये कह नहीं पा रहे हो कि हम क्यों नहीं चल रहे हैं, समझे नहीं? आप ये अपने दिल से कह नहीं, हम कह रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हो, उसकी हमने व्यवस्था बनाई है। तब श्री धाम के जो होए, जब हम नीचे बैठेंगे उसको समझाएंगे, और वो जब परम धाम की ब्रह्मंगना के लिए हो जाएगा तैयार, उसके लिए तब हम उसको आपके पास भेजेंगे, अटारी पर हम भेजेंगे। और क्या कहेंगे? आपके पास भेजेंगे हम। और जहां भी देख लो आप, आज यहाँ ये कह रहे हैं, और अभी इसके बाद में अभी महामंगलपुरी धाम जाएंगे, और जिसको भी जगाएंगे भेज देंगे नौतनपुरी, देख लेना आप। जिसको भी भेजेंगे, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो शिव जी हो, एक तो नाम बताना पड़ता ना, भेजते तो सबको थे, एक दो नाम तो बताएंगे ना, लालदास जी महाराज जी, कोई भी होगा उसको योग्य देखेंगे, भेजेंगे आपके पास में। आप धाम के धनी हैं, आप सदगुरु हैं, इसलिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, हलचल करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, आपको प्रेम देना पड़ेगा। अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुंचाए, इसलिए हम उसको आपके पास भेजेंगे। आप क्या करना? इसलिए वो तुमको धाम का धनी जान करके तुम्हारी सेवा करेगा, तुमको पूर्णतः से प्यार मान देगा। लेकिन नाराज मत हो आप, क्रोध मत दिखाओ आप, किसी प्रकार से किसी से बैर मत करो आप समझ लीजिए, सब बातें बता दी। कोई प्रकार से आप अंदर में दुखी मत हो आप दुखी बहुत होते हो, फिजूल के अपने आप अंदर में अग्नि जलाते हो,
मत जलो ना, अंदर में आपके अंदर में अग्नि जलती है, उसको देख करके आपको कष्ट होता है। नहीं, आप प्यार करो, उसको और प्यार दो, इस प्यार के बंधे से सब लोग आएंगे। बिहारी जी ये कहिया मेरा निकलना। सुन लीजिए, अब आप बिहारी जी फंस गए इन बातों में। इंद्रावती जी ने ऐसा डाला कि बिहारी जी अब क्या कहें, क्योंकि सारी जवाबदारी लेती हैं ये और उनकी प्रतिष्ठा भी दे रही है। तो बिहारी जी कहने लगे मेरा निकलना नहीं होता, मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे भाई? मेरे चंद्रन बाई कही है बड़ी बोझल। अब बताओ आप, इन्होंने किनकी ठेका ले लिया है? नागजी भाई की धर्मपत्नी का। बताओ आप, नागजी भाई की धर्मपत्नी का नाम रंगबाई है और बहुत बोझल है वो। बताइए आप। बोले हम कैसे चलें? तो भैया इसका तुम सुंदर साथ के ठेकेदार हो, तुम्हारे लिए तो सुंदर साथ सब बराबर है। सबके लिए रो ना, सबके लिए तड़पो ना, सबके लिए प्यार दो ना। एक रंगवाई के रंग हो गया तुम, क्या हो गया मतलब? वो तो हमारे साथ में है, सो हम नहीं निकल सकते। इनकी महतारी दिन समय और बोलो, उनकी माँ का भी लिए हुए हैं। बोले उनकी माँ का भी हम लिए हैं ठिकाना। और वो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चल। देखो हम नहीं निकल सकते। और वो जानते थे कि कैसे भी हो महाराज हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। समझ लीजिए आप। उनको ये मालूम था कि महाराज कुछ भी करे, लेकिन महाराज मेरे को कभी पीठ दिखाने वाला नहीं है, और महाराज ने कभी दिखाई भी नहीं है। भले वो नाराज होते रहे, आखिर तक उनको यही भाव था। पन्ना धाम भी पहुंच गए तो भी उन्होंने पत्र लिखवाया महारानी बाजी राज से। बोलो आप, आज भी वो पत्र है, समझे नहीं? महारानी बाई लिखते थे हम जब स्थिर हो जाएंगे एक जगह जा कर के, अच्छा हो जाएगा, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। बताओ आप, पत्र लिखा है, वो रखा है। ऐसे पत्र अपने सुनना चाहिए, आओ देखा करो कभी कभी, है ना? तो उन्होंने लिखवाया था, लेकिन उसी समय पर आप बिहारी जी का धाम गमन हो गया था। बहुत उपाय किया श्री महाराज ने, जो कुछ भी जब तक उनका जहाँ तक चला है, जहाँ तक सुंदर साथ को, वो सब कुछ वहीं भेजते रहे। दिल्ली में भी देखो आप, चाहे आप जहाँ पर भी गए, हर जगह से उनको मालूम था कि बिहारी जी तो कुछ करते नहीं हैं। धनी की शोभा है, धनी का स्थान है, हमारा एक मूल स्थान है, इसलिए उसकी गरिमा को बढ़ाए। वहाँ जहाँ जाते थे गरिमा उसको बढ़ाते थे। इस वास्ते मेरा चलना हो, इसलिए मैं नहीं चल सकता हूँ महाराज, मेरे सामने ये समस्या बैठी हुई है। धनी को जो होए करना सो आए जुड़े तो जैसा करना, बोले जैसा राज्य को करना हो, जैसा धनी को करना वैसा होगा। हम उठने वाले नहीं, न जाने वाले। इन बात की रद बदल होत रहे निस्दिन होती रही, लेकिन बिहारी जी ने एक भी बात नहीं सुनी, कुछ भी बातें सुनी, सब इनकार कर दिया। मतलब अब तो 1.5 महीना यहाँ पर रहे, सब प्रयाण करते, सलाह करते हैं सब लोग। अब क्या करना, बैठना है यहाँ पर? सब बातें तो हो गई, उनने एक बात नहीं स्वीकार की। बोल दो, एक बात नहीं मानी उन्होंने, न धारा की मानी, न तुम्हारी बात मानी, न प्रचार की मानी, कुछ नहीं माना है। सब सुंदर साथ कहने लगे। और भी सुंदर साथ को उन्होंने अलग किया था। किसी की बातें नहीं मानी उन्होंने। रूपाबाई ऊपर भाई बिहारी जी को शंका, बिहारी जी को शंका हो गई कि रूपा राधा सेवा नहीं कर रही है। ये सेवा में ना आवे, दिल में बैठी है। इस तरह से दिल के अंदर में ये उनके अंदर में बैठ गया कि निश्चित करके सेवा नहीं करती हैं। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, शिव जी के दिल में भी ऐसी आ गया विकार कि कैसे बिहारी जी हैं, कैसे सदगुरु हैं, इनको धर्म की परवाह नहीं है और न धनी की परवाह है। और यहाँ मेराज के ऊपर में राज्य का पूरा आवेश है, पूरा उनके ऊपर में राज्य की मेहर कृपा है। यहाँ से अंतराय होने लगी, लेकिन जहर नहीं हो पाई। अब जहर होगी जा करके सूरत के अंदर में, एक दूसरे से छिपी रही, लेकिन अंतराय होने लगी। अंतर श्री साहब जी ने के अंदर में जो विचार विकार आया, उसको उन्होंने फटकार दिया। अरे सदगुरु हैं, बिहारी जी हैं,
उनको आपको मानना है, समझा दिया, अपने विकारों को ठंडा कर दिया। इसको अवगुण बोलते हैं, उनके प्रति कुविचार आना, उनको उन्होंने भगा दिया। अब यहाँ से चल गए, सब लोग अलग अलग जा रहे हैं। अब आप मड़ई मंदिर आते हैं, जिसका नाम मांडवी मंदिर है, कच्छ के पास है। कच्छ में है ये सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, और यही अरब सागर है पूरा का पूरा। ये वहाँ आकर के मिले, यहाँ से अलग गए कि अब क्योंकि विचार करो 4 रास्ते हैं। श्री महाराज ठट्टानगर हो आए, महाराज वहाँ से आवासी बंदर हो आए, और महाराज वहाँ से और भी दूसरी जगह हो आए, नलिया भी हो आए। तो एक रास्ता वहाँ की है, जामनगर आ सकते नहीं हैं, इसलिए एक रास्ता वहाँ की है, क्योंकि 8 लोग आए हैं, समझ गए? 8 लोग आए तो अब उसी तरफ जाएंगे, तो इसलिए वो पहले से यहाँ से कहते चले गए, महाराज आए, महाराज है यहाँ पर, लगा दी चुगली, बताओ। इतना सब ले गए, सब कुछ कर गए, उसके बाद में भी अंदर में ये एक न एक कोई ना कोई बात करके चले गए। देखा, मोमिन लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, इनको जोर पहुँचाओ, इन पर शक्ति करो, इनके ऊपर में कोई ना कोई प्रकार से हैरान करो, परेशान करो। बोल दिया राजा के आगे कि अपने यहाँ पर महाराज आने वाले हैं, तुम्हारे गांव में महाराज उतरेंगे। और वर्ष लगभग पास में ही है, खम्बालिया के पास में, सीमा बिल्कुल लगी है हलार देश की। आज आप जाएंगे नौतनपुरी धाम जामनगर में, तो जो मंदिर है ना, उसमें एक दरवाजे का नाम है खम्बालिया गेट। आज एड्रेस भी वही लिखा होता है। आप यदि पत्र लिखोगे ना, तो वहाँ खम्बालिया गेट लिखना पड़ता है, ये खम्बालिया तरफ जाता है। बोले यहाँ पर आएंगे अभी श्री महाराज। वह रखता था दुश्मनी दिल में, असल की दुश्मनी रखता था, क्योंकि भाई जितनी बड़ी उपाधि होती है, जितनी बड़ी ऊपर में अपने को सेवा मिलती है, तो कोई ना कोई को तो कुछ कहना पड़ता है। सेवा के अंदर में होता नहीं, राजकाज का ऐसे नियम होता है कि तो उसने अंदर से दुश्मनी रखता था। वो उसने बिठा दिया, एक चौकी बिठा दी, एक पहरा बिठा दिया कि देखो यहाँ पर महाराज आएंगे, उनको जाप्ता कर लेना। आप श्री जी साहब जी अकेले रह गए, सुंदर साथ पहले चढ़े। जब चढ़ने लगे नाव में, छींक भाई, बस जैसे वो नाव पर पैर रखा उन्होंने और छींक हुई, उसी समय उन्होंने पैर को वापस खींच लिया। कुछ ना कुछ तो होता है, निश्चित करके छींक का कुछ ना कुछ तो असर होता है, कई बार देखा गया है। कोई माने ना माने, कुछ तो असर हो जाता है। पीछे हटे, हम नहीं चढ़ेंगे, हम इससे अब चढ़ेंगे नहीं, मेरे को सुकन नहीं हुआ है। और दूसरी रास्ता से वो चलने लगे। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, बस नाव चला और देखिए ऐसा चला, वो कहाँ पहुंच गया, उसी जगह पहुंच गया जहां शिकायत हुई थी। बताओ आप, खम्भालिया आए पहुंचे, क्या कर जाले, देखा खम्भालिया लगता हुआ सीमा, और वहीं पर उन्होंने शिकायत की थी। वहां आकर के आप पकड़े गए, ये एक तो एक लीला होने थी, 8 के 8 7 जो थे वो सब पकड़े गए। बाईजी राज्य भी वहां पर आ गई। सुंदर साथ सूरत के थे, उनको पकड़ करके राजद्वार ले गए। वो वहां जाकर के उनसे बहुत उन्होंने कोशिश की, बहुत जाप्ता मतलब तहकीकात बहुत उन्होंने की कि भाई कौन हो तुम, ये कौन है तुम्हारे साथ में, तुम्हारी चारों की धनपत्नी तो ये कौन है, बताइए आप। उनको पता चल गया कि बाईजी राज जी हैं। अब वो बाईजी राज जी हैं और ये सब के सब ब्राह्मण लोग हैं। उसमें ऐसा था चलन, एक दूसरे के हाथ से प्रसाद नहीं लेते थे, भोजन कच्चा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने रख दिया सामने, भैया यदि ये तुम्हारी बहन हैं तो भैया इनका बनाया हुआ भोजन तुम कर लो। वो वास्तव में उनके भाग्य जग गए। महारानी बाजीराव ने सबसे पहले नंबर में बना कच्चा भोजन बनाया, पक्का नहीं, कच्चा भोजन बनाया, और महारानी बाजीराव जी के हाथ से उनको प्रसाद मिल गया, धन धन हो गए। इसलिए तो मायका बन गया है।
महामंगलपुरी धाम इसलिए तो मायका कहा जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए जब देखा कि कुछ नहीं चला तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन उनको छोड़ दिया और आप यहाँ से वो चलते हैं सब। सुंदर साथ जी क्या लिखा है, ये नलिया की बीता, समझ गए नहीं? बहुत प्रसंग अच्छा लगता है इसमें। इसमें लिखते हैं ना लिया, लिखा नहीं लिखा? ना लिया मतलब कि धारावाहिक को ना लिया, मतलब कि महाराज की एक ही बात को नहीं लिया, ना लिया। कुछ ना कुछ तो अर्थ होता ही है। हम वहाँ पर 2-3 जगह पर भूल गए, समझे नहीं? अब जाएंगे सूरत, अब सूरत में सबको पता चलेगा कि सूरत कहाँ है। सूरत में तो छवि, सूरत में तो छवि, वो छवि कहाँ बैठी है सब देखेंगे सुंदर साथ, कि बिहारी जी के अंदर बैठी है कि इंद्रावती के अंदर बैठी है। छवि धामधनी की छवि सूरत कहाँ बैठी है? सूरत बैठी है तो इंद्रावती के अंदर। ये निर्णय होगा सूरत में चल करके। सूरत का प्रसंग संक्षिप्त नाम कुछ तो वजह होगी, हमने दीप बंदर का बताया था आपको, समझे? मस्कत बंदर का आप नहीं सुना? मस्कत बंदर क्या बोलते हैं? मसक के दिया ये जबरदस्ती माओ भाई को, माजू भाई को नहीं मसक दिया। रात में सो रहा था बेचारा, दुकान पर सो, मसक दिया जोर से, दिया झक गया, भगा वो भैया घर से, भगा दुकान से, फिर स्वामी जी के पास। मतलब ना कुछ तो हम तो अपने कुछ ना कुछ में लगाते रहते हैं, हम बैठते नहीं हैं। हम धनी की कुछ ना कुछ वाणी का नया नया प्रयोग करते रहते हैं, और प्रयोग खाली नहीं होता है और कोई बुराई भी नहीं है। और सुंदर साथ से चरणों में प्रार्थना कर लेते हैं कि भैया हमारी बात को आप इस तरह से ऐसा मत ले लेना, हम तो अपने दिल को इस तरह से आनंद करते हैं और सुख लेते हैं। कोई खिल्ली मजाक नहीं उड़ाते हैं किसी तरह की, धनी की बात को कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है। इस तरह से ये लोग वहाँ से फारक हुए और आप अब वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो सुंदर साथ जी अब सूरत तरफ चलिएगा, सूरत तरफ चलना है। और वहाँ से अब प्रसंग क्या होगा? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में जो भी मिलेंगे, तो पहले पहुँचे कैसे हैं ये तो देख लो। शिरजी साहब जी अब कौन से? खुशकी मार्ग से, खुशकी मार्ग पगडंडी मार्ग से। एक होता पक्का मार्ग, एक जो रास्ते चलता है वो खुशकी मार्ग, पगडंडी का मार्ग, उस मार्ग से आप चलते हैं। और चलकर कहाँ पहुंचे? चीरक भेष साधु का। क्यों? सब तो दे दिया बिहारी जी को, बताओ आप। बिहारी जी को तो सब तो सौंप दिया है, क्या बताओ? अभी कोई और तो मिले ही नहीं ना सुंदर साथ, किसी से सत्संग हुआ नहीं है। होता तो वहाँ फिर आ जाता था, और अभी आ जाने वाला है, अभी आ जाएगा। इसलिए वो चीरक भेष होकर के, वही पहन पोतिया जुदे हुए, उसका नाम चीरक भेष है। उस एक धोती को पहनना, उसको आधा ओढ़ लेना, उसी से गुजारा करना। इस तरह से चीरक मर। ये दिन देखने थे परमधाम में, यही कहा था धनी ने। देखो यहाँ पर हीरा जवाहरात है, यहाँ के वस्त्र देखो, यहाँ के भूषण देखो, यहाँ की शोभा देखो, जहाँ बदलना नहीं है, जहाँ पर फटना नहीं है, पुराना नहीं होना है, बनाना ही किसी को नहीं है, ऐसे मतलब। और उस संसार में जाकर के शरीर पर किस तरह से करेंगे आप गुजारा, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे? देखिए माया खेल दिखा रही है, ऐसा संसार है। तो चिरक घोष होकर के चलते हैं वो। ये जो सूरत का खंभालिया से चले, ये सब सुंदर साथ जो सूरत के थे, खंभालिया से चल के ये भी कहाँ पहुंचे? धोराजी में उतरे। धोराजी। और धोराजी कौन है स्थान? महारानी बाई जी राजी तेज कुमार बा का, उनका जन्म स्थान वही है धोराजी। वहां पर उतरे, वहां आकर के प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े। इस बात को सुना प्रेम जी भाई थावर ने, वो अपनी गाड़ी लेकर के चले, बैलगाड़ी लेकर के चलते हैं और आकर के उनका मान सम्मान स्वागत करते हैं। आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाई लिए, सब सुंदर साथ उस पर चढ़ा लिया गया है। पदमसी सेवा मिले यहाँ पर पदमसी भाई सेवा के अंदर में यहाँ पर एक प्रकरण उतरता है। उस प्रकरण का नाम है धौरीड़ा मा तारी दोसड़ी। समझे नहीं? जिस तरह से बैलगाड़ी जो होती है बैल के कंधों पर होती है,
उस पर बैठा गाड़ीवान होता है, उसके हाथ में चाबुक होती है और चाबुक में आखिर में एक कील होती है, उसको आरा करके बोला जाता है, आरी करके बोला जाता है। इसलिए कहते हैं बैठे हैं और पूरा ध्यान बदल जाता, भावना तक में जाता है कि हमारे ऊपर में भी राज्य महाराज जी ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी हुई है। कौन सी जवाब? हम धर्म का भार दिया है, हमारे कंधे पर धर्म का भार दिया है, इसलिए हमें सीधा मार्ग चलना है। यदि हम सीधा मार्ग चलते हैं और विचलित हो जाते हैं तो उनका हमारे ऊपर में इशारा होगा। बहुत भावनात्मक इसके अंदर में चर्चा ज्ञान है। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ। वहां से घोगा के अंदर में आए। घोगा के हमने आपको एक बार बता चुके हैं कि ये सब प्रकरण जो हैं श्री महाराज के द्वारा कहे गए हैं, समझे नहीं? एक प्रकरण जो है महाराज द्वारा कहे गए, इनमें इतना सार तत्व छिपा होता है, तात्विक ज्ञान इसके अंदर में छिपा होता है। ऊपर से उसका दिखावा दूसरा होता है, अंदर का अर्थ दूसरा उसमें हुआ करता है। इसलिए हमें धामधरी ने इतनी बड़ी शोभा दी है कि हमें कौन कहते, इंद्रावती कहती हैं सुंदर साथ की जागनी का भार तुम्हारे ऊपर में है। इनको लेकर के तुमको मार्ग तक पहुंचाना है, अपने घर तक पहुंचाना है, मूल निस्बत परम धाम तक पहुंचाना है। धनी तुम्हारे लिए इशारा कर रहे हैं, कहीं भटकना नहीं, बहकना नहीं। ऐसे है वहाँ पर उनको ये प्रसंग आया था। तो अब यहाँ से चलते हैं धोराजी से, धोराजी के बाद सोहाली, सोहाली के बाद घोघा और घोघा के बाद सूरत पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मोहनदास के यहाँ पर जाते हैं, सैयदपुरा के। आज भी वहीं पर मंदिर है सुंदर सा, सैयदपुरा में है मंदिर, वहाँ जाते हैं। शिवजी भाई के जोड़े घर था, शिवजी भाई के घर जोड़ा था दोनों का। हुआ सेवा में वहाँ आकर के ठहरे, फिर सेवा वहाँ होने लग गई। 17 महीने रहे, महामती लालदास जी कहते 17 महीना रहे यहाँ पर, 17 महीना यहाँ पर रहे, 17 महीना दिल्ली में रहे। इतना लंबा, इतने समय यहाँ पर दिया है। अब 17 महीने की पूरी चर्चा को आपको 1 घंटा में सुनना है। वो 17 महीना रहे और उस पूरा का पूरा विवरण आपको सिर्फ 1 घंटा में सुनना है। अब चाहे उसमें आप वृत्तांत सुन लो और चाहे वो वाणी सुन लो, क्योंकि वाणी भी अवतरण हुई यहाँ पर। यहाँ कलशवाणी का अवतरण हुआ, यहाँ बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के साथ में उनका बहुत शास्त्रार्थ हुआ है। ये सब बातें, या फिर यहाँ पर बिहारी जी के साथ में हुआ वार्तालाप, या चिट्ठी पर चिट्ठी आई उसको सुनो। ये सारी बातों का प्रसंग सूरत में 17 महीना के दरमियान में हुआ है। आओ सुंदर साथ जी, 17 महीना में जिस तरह से जो लीला हुई है, जो वार्ता हुई है या जो घटना घटी है, उनको हम विस्तार से बता रहे हैं। मोहनदास अमीन के यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा जोर से शुरू हुई स्वामी जी की वहाँ पर। जहाँ भी जाएंगे वहाँ दज्जाल तो मिल रही है। जो भी ये जिसके मन का नहीं होता है, दिल का नहीं होता है, वो बुरा मान जाता है। फिर वो बुरा मान करके कोई ना कोई इस तरह से दंफन करने लग जाता है। तो दज्जाल वहाँ झगड़ा करने लगा। तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुर में। फिर सैयदपुर में आकर के बैठते हैं। शिवजी भाई थे, सेवा भली हुई। शिवजी भाई ने बहुत अच्छी सेवा की वहाँ पर। और पहले ये जो साथ था शिवजी राम जी, तो पहले जिनसे मुलाकात हुई, जिनका नाम शिवजी भाई और राम जी भाई हैं, दोनों को समझा करके, योग देख करके, इनको आपने पत्र लिख करके और नौतनपुरी धाम जामनगर बिहारी जी के पास पहली नंबर में उनने कहा था, हम योग देखेंगे, भेजेंगे तुम्हारे पास, जगाएंगे हम, समझाएंगे हम, उनको योग्यता बनाएंगे हम, लेकिन देंगे सवाब तुमको, लाभ तुमको देंगे और आप इसको अपना आशीर्वाद दे देना। भेजा दोनों को, इनको समझाएंगे, भेजे बिहारी जी के धाम, भेज दिया बिहारी जी के पास में नौतनपुरी धाम जामनगर। तुम जाएगी करो जो लोग लाभों कदम। देखो भाई, जाकर के उनके दर्शन करो। उनके दर्शन जब तक नहीं करोगे, उनके चरणों प्रणामी करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं कहलाएगी। बोलो तुम्हारी अलौकिक
शुद्ध ना हो आत्म। अलौकिक शुद्ध तुम्हारी निर्मल नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी। इन बात समझाएंगे भेजे भाई शिव जी को। भेज दिया, पहले शिव जी भाई को भेज दिया, पत्र लिख दिया, गया वो फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले। पत्र राम जी भाई को भी लिख दिया, जाओ तुम भी जाओ, दोनों गए। शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। शिव जी भाई ने जाके पत्र दिया और जाके चरण में प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने 5 मोहर रख दी, बस। 5 मोहरे खर्च करी उन समझे? आत्म। सुना था कल मोहरों की बात, सुनी थी नहीं? कहाँ सुनी थी? ठट्टा नगर में चिंतामणि कबीर धर्म के आई थी मोहरे भर के। हाँ, बादशाह ने भेजी थी, अकबर ने 7 ऊँट पर भेजी थी, असरफियाँ मोहरे भेजी थी, और जा कर के जाओ उनके हाथ दो। और उसने, उसके बेटे ने क्या किया था, उन असरफियों को, मोहरों को कुछ छिपा दिया था और कुछ को लुटा दिया था। वो लुटाया तब तो सबने गाया था, वाह भाई वाह, कबीर का बेटा तो कमाल का है। नाम कमाल था, बोले कमाल ही है, तो धन्य है। और भागत तो आधा है कबीर, सुना था? बोले इनको 5 मोहर दीजिए, 5 मोहर दे दी, कमाल हो गया। समझिए आप, 5 मोहर देते ही शिवजी भाई शिवजी बन गए। बोले वास्तव में तुम शिवजी हो, आओ भाई, बैठाया पास में। राम जी पाती ले गया उनको ना, उनका तो बड़ा सम्मान किया शिवजी भाई का, 5 मोहर दे दी सोने की उस समय। अब राम जी भाई गए, उसने बेचारे ने पत्र दिया, और उसके पास था नहीं, सो जाके प्रणाम किया, दूर चलो चलो। पाती ना ले तिनकी साथ में, पत्र तक नहीं लिया, बोले पत्र अपने पास रखो, अब हम तुमको नहीं ले सकते हैं, यहाँ नहीं आओ। रोए धोए विनती करी हो बताओ, नया नया सुंदर साथ, नई नई जागनी, और ऐसा हाल देखेगा क्या बीतेगा उस पर। कोई होता तो क्या कहता था, वो रोने लगा, विनती की, 3 दिन बैठा रहा। बताओ आप, 3 दिन उनके दरवाजे बैठा रहा, और किसी ने उसका देखा भी नहीं है, न नाग जी ने, न संग जी ने, न अखई ने। बताओ आप, पूरी टीम थी ना उनकी, न बिहारी जी ने, किसी ने नहीं देखा उसकी तरफ में। बोले अपने आप चला जाएगा, और चला आया बेचारा। दया ना करी किन्ने तब टूटी उनकी आस। किसी ने भी दया नहीं की है। उसकी बेचारी की इतनी उम्मीद थी कि हम भी धर्म में प्रविष्ट हो जाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी सदगुरु के सेवक बन जाएंगे। टूट गई इसकी उम्मीद, और रोता हुआ आया। उन पाती फेर गई कहीं अपनी भीतर। देखा, उसने आकर, हमने पहले कहा है, यदि कोई इनके शरण में आए, रोता हुआ हंसता हुआ जाए, तो कितनी तारीफ होती है। और यदि कोई यहाँ पर हंसता हुआ रोता हुआ गया, तो कितनी बुराई होती है। यही हो गया। एक को तुमने पत्र लिया, पैसा ले लिए, रुपए ले लिए, मोहर ले ली, और एक ने कुछ नहीं दिया तो उसको तुमने ना कर दिया, स्लो हो गया क्या भैया? देखो, उन पाती फेर गई कहीं उसने आकर के पत्र को, उसने आके पत्र को लौटा दिया। स्वामी जी ये पत्र है, हमें तो पूछा ही नहीं उन्होंने। श्री जी तब दल गिर भय दिल में भय हो गया। शिव जी साहब जी बहुत दुखी हुए, ये कैसे कर दिया बिहारी जी ने। एक ने मोहर दी, उसको बुला लिया, एक ने नहीं दिया, उसको भगा दिया। ऐसा सोचा उन्होंने। रहे धारा श्री जी के संग सो बिहारी जी सुनिया मरी। अब बिहारी जी ने और बात सुन ली कि हमने यहाँ से राम जी भाई को अलग किया, वो वहाँ बैठा है। मैंने यहाँ से धारा भाई को अलग कर दिया, वो वहीं पर बैठा है। कहाँ बैठा है? श्री महाराज के पास बैठा हुआ है। अब उनको तो एकदम खटपट शुरू हो गई। हम जिसको निकालते वो उनको रख लेते हैं, कहीं जिनको हम निकालत आए ये ना कर। हम जिसको दूर कर देते हैं उसको ये क्यों रखते हैं अपने पास में? हमारी बात नहीं मानते हैं महाराज। इन बात की उनके दिल में रहे सत्य। बहुत शंका हो गई और दर्द हो गया, उनको पीड़ा हो गई। मेरा हुक्म ना मानत ये आप कहावे। तुम जितने भी गलत निर्णय करो उसको मानने में, तुम एक भी सच्चा निर्णय नहीं कर रहे हो। और सच्चा निर्णय करने के साथ में साथ जी यदि हमने भी गलत निर्णय पर अपना दस्तखत कर दिया, समझ लो, आज तुम हंस लो, आज तुम प्रसन्न हो जाओ, गलत निर्णय पर कभी भी दस्तखत करोगे तो कभी ना कभी आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा नहीं होगा, बहुत जबरदस्त होगा। फिर आप विचार करेंगे कि हमसे क्या हो गया, हमसे क्या होगा। बहुत मौका देखे थे राज्य महाराज।
राज जी कई बार इशारा करते हैं, सावधान करते हैं, क्योंकि धनी कभी किसी को दुख देते नहीं हैं, दर्द नहीं देते हैं। बिहारी जी हो तो दर्द देने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं। मैंने जिसको निकाल दिया और तुमने इसको कर दिया, ये हमारी बात नहीं मानते, हुक्म नहीं मानते हो। राम जी को हम हमने राम जी को निकाला, धारा को निकाला, जिनको निकाला इनने सबको अपने पास रख लिया। यही तो महाराज कहते थे, तुम निकालते 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 तुम शून्य हो जाओगे। याद रख लीजिए, उनको निकालते निकालते तुम शून्य हो जाओगे, और वो जिनके पास शून्य है वो समान कितना महान हो जाएगा। प्रेम नहीं दोगे, कोई नहीं बैठने वाला तुम्हारे पास। सब प्रेम के भूखे होते हैं। कोई भी हो, मीठी बातें करो, मीठी से बर्ताव करो, उसके साथ में संबंध अच्छा रखो, करकरास मत रखो। ये भली ना करी इन्होंने, ये अच्छा नहीं किया, बोलो आप, अच्छा खुद ने नहीं किया बिहारी जी ने, और क्या कहते हैं महाराज ने अच्छा नहीं किया है, हमारी बात को इन्होंने नहीं माना है। तब श्री जी साहब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। अब मान लिया, अब सुन लिया, श्री जी साहब जी के पास समाचार आ गया कि बिहारी जी बहुत रुष्ट हो गए, दुखी हो गए धारा भाई को देख करके और राम जी भाई को सुन करके, ये बहुत दुखी हो गए हैं। मैं ये रखे हमको ये कहते हैं इंद्रावती जी की, ऐसा बिहारी जी कहते हैं, मैं जिसको निकालता हूँ उसको महाराज रखते हैं। तब श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई लूला पागला, बोल दिया इंद्रावती जी ने, सीधा 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 कह दिया है कि जो कोई लूला पांगला मतलब वो नहीं चल सकता है, धर्म पर अच्छे से नहीं चलता है, अभी वो न भजन न भक्ति न ध्यान न चर्चा न ज्ञान या किस तरह से सेवा बंदगी में वो प्रवीण नहीं है, वो होशियार दक्ष नहीं है, तो मेरा काम यही है कि मैं उसको बल दूं और बल दे करके उसको खड़ा करूं और खड़ा करके उसको सही मार्ग तक ले जाऊं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा वास्तव में धनी ने मेरे को शोभा दी हुई है। हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम कोई तुम्हारा बुरा नहीं करते हैं, तुम्हारी बुराई नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपको धाम को धनी कहते हैं, आपके कोई रोड़ा हम बीच में नहीं लगाते। लेकिन सुंदर साथ को आप दुख मत दीजिएगा, सुंदर साथ को तकलीफ मत दीजिएगा। इन सुंदर साथ से ही जागनी होनी है, एक अकेले इंद्रावती से नहीं होनी है, एक अकेले बिहारी से नहीं होने वाली है, समझे नहीं? जागनी होनी है सुंदर साथ से होने वाली है। इसलिए हम कोई भी लूले पोंगले सुंदर साथ दुखी समझो, दीनहीन बुलाओ, ऐसे सुंदर साथ को हम नहीं छोड़ सकते हैं जो गरीब होवे। इंद्रावती ने छोड़े जिनको पहुंचावे नहीं, आप चिंता मत करना कि आप नहीं बैठ सकते हो। इंद्रावती वो नाव है, समझ गए नहीं? वो नैया है कि सबको पार करके ले जाएंगी, सबको बिठाएंगी। ये नहीं कहेंगे तुम लंगड़े हो दूर चले जाओ, ये नहीं कहेंगे तुम पैसा वाले हो बैठ जाओ। इनके हृदय रूपी दिल के अंदर में कोई भी आओ, दिन दुखी कोई आ जाओ, हम सबको पहुंचाएंगे धनी के पास में। इन समय गोवर्धन आया, पाची बंद। आप देखे ठीक इसी समय पर गोवर्धन भाई आ गए, प्रसंग बदल गया है, क्या करना है? गोवर्धन भाई आए, अवासी बंधन में जागनी हुई थी, जहां पर भैरव सेठ मिले थे, तो ये गोवर्धन भाई भी बहुत धन वहां से लेकर के आए। अब जाना चाहिए, कहाँ जाना था इनको? जाना चाहिए था वहां नौतनपुरी, लेकिन ये सूरत आ गए और आके सिद्धि साहब जी के पास में रह गए। तो भी आए के मेला साथ में आ गए, रह गए वो आकर के सुंदर साथ के बीच में। इन्हीं गोवर्धन भाई की बड़ी सेवा होती है, सेवा करते हैं, धनी की सुंदर साथ की सेवा करने लगे। रहिया भेला साथ मिने, रहिया भेला साथ मिने, इन समय गोवर्धन, इन समय गोवर्धन आया बासी बंदर से, आया वासी बंदर से, सो भी आए के रहिया भेला साथ मिले, रहिया भेला साथ मिले, रहिया भेला साथ मिले, रहिया भेला साथ मिले।